तो दोस्तों गोमती चक्कर जैसे पहले यज्ञ करते थे तो यज्ञ के चारों तरफ एक गोमती चक्कर को लगाते थे। तो ये गोमती चक्कर जो है गोमती नदी से प्राप्त होता है और कुछ समुद्र से भी प्राप्त होता है। तो ये गोमती नदी से एक मिलने वाला पत्थर है जिसको सिप्पी की तरह होता है ये, और ये इसको हम गोमती चक्र कहते हैं। ये क्या होता है, जैसे रासायनिक क्रियाएं होती है जो नदी के अंदर, उससे ये बनता है। जब हम इनको यूज करते हैं तो जो हमारे साथ नेगेटिविटी आती है या कोई ऐसा कोई ज्यादातर हम चेक करते हैं, भी ज्यादातर घरों में नेगेटिविटी रहती है, लड़ाई झगड़े रहते हैं, या फिर छोटे छोटे बच्चे हैं जो सोते सोते अचानक उठ जाते हैं और रोने लग जाते हैं, या फिर कई छोटे बच्चे या बड़े भी जैसे छत पे जाते हैं, उनको कहते भी जाओ छत पे कुछ सामान ले आओ, तो उनको भी डर लगता है। तो इन चीजों के लिए ये काफी अच्छा है। जब ये इनको डालोगे तो ये जो नेगेटिविटी है या जो भी प्रॉब्लम्स है, इसके अलावा जो गोमती चक्र को लक्ष्मी जी का भी कहते हैं इनको, तो लक्ष्मी जी भी इनसे प्राप्त होती है, अबेंडेंस भी मिलती है। और या फिर आजकल जैसे सबको एंजाइटी रहती है, डिप्रेशन रहता है, तो गोमती चक्र को यूज करके आप अ, अपने मतलब लाइफ के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको दूर कर सकते हो। तो ये दोस्तों गोमती चक्र है। इसके ऊपर हिंदी में जब 7 होता है ना, जो 7 वो भी बना होता है। हिंदी का जो वर्ड है डिजिट 7, वो भी इसके ऊपर बना होता है। और 7 जो रिप्रेजेंट करता है 1 से लेके 9 तक हम जैसे स्टडी करते हैं, तो 7 होता है केतु का। केतु क्या होता है, भ्रम पैदा करता है। जो भी जिनको भी कोई ऐसी प्रॉब्लम रहती है, कुछ भ्रम लगता हो भी कोई मेरे आगे है कोई पीछे है या कुछ भी है, या फिर मन के अंदर ऐसा कई बार परिस्थिति ऐसी होती है भी वो सोचने लग जाता है भी यार मेरे साथ ऐसा होगा, यानी कि बुरे बुरे ख्याल आते हैं। तो इन सब चीजों के लिए इनको हम यूज करते हैं। गोमती चक्कर एक्चुअली जल से प्राप्त होता है, तो इसके अंदर चंद्रमा की भी गुण होते हैं। यदि किसको कोई प्रॉब्लम होती है, मदर से कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, फैमिली से प्रॉब्लम है, तो ये गोमती चक्कर को डालेंगे तो उससे भी उसको फर्क पड़ता है। और गोमती चक्कर जो भी है अभिमंत्रित करके ही इनको यूज करना चाहिए। तो अब इनके आप यूज 10 रेमेडी लिखाऊंगा आपको इसकी। तो जो सबसे पहली रेमेडी है वो लिखो। गोमती चक्र का, जैसे एक गोमती चक्र का लॉकेट है, इसको आप डलवाते हो किसी को भी, बच्चे को बड़े को, जिसको बहुत ज्यादा नजर लगती हो, या वो सोते सोते डरने लग जाता है, या फिर जैसे हमने छत के ऊपर भेजते हैं तो कोई कहता है मतलब ऊपर नहीं जा पा रहा, या फिर जैसे बच्चे को कहते हैं कि यार दूसरे कमरे में जाके कुछ सामान लिया, तो कई बार वो कहता है कि यार मेरे दरवाजे के पीछे कुछ मेरे को दिखाई दे रहा है। तो ऐसे बच्चों को ये आप डलवा सकते हो उनके गले के अंदर गोमती चक्र लॉकेट के रूप में। उससे क्या है, ये जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं नजर लगने वाली या फिर डर लगने वाली या कॉन्फिडेंस की कमी है, तो ये डालने से ये सारी चीजें दूर हो जाएंगी। नेक्स्ट जो उपाय है सेकंड नंबर का, इसके अंदर क्या होता है, कई आपको मतलब जैसे शॉपकीपर्स होंगे, दुकानदार होंगे या व्यापार करते हैं, उनकी ये प्रॉब्लम रहती है कि व्यापार अच्छा नहीं चल पा रहा, अच्छी मतलब सेल वगैरह नहीं हो रही या प्रॉफिट अच्छा नहीं हो रहा। तो उनके लिए उनको क्या करना चाहिए, 11 गोमती चक्कर लेने चाहिए। 11 गोमती चक्कर लेके उसके आगे धूप दीप जगा के, ये एक्चुअली अभिमंत्रित लेना चाहिए। उसके बाद भी आपने इसके आगे धूप दीप जगाओ और एक लाल कपड़े में बांध के इसको आप दुकान के गले के अंदर या जहां पर भी पैसे रखते हो वहां पर रख सकते हो। तो उससे व्यापार में वृद्धि होती है, पैसों में वृद्धि होती है। इसके अलावा यदि कोई कहता है कि फुटफॉल ही नहीं हो रही, यानी कि ग्राहक आता है, बहुत कम आते हैं ग्राहक दुकान के अंदर और लेके भी नहीं जाते सामान, तो उनको क्या करना चाहिए, 11 गोमती चक्कर लेके लाल कपड़े में बांध के पोटली बना ले, और जिस रास्ते से वो आते हैं दरवाजे पे, दुकान के जो भी दरवाजा है जहां से एंट्री होती है ग्राहक की, उसके ऊपर ये गोमती चक्कर लगा दें। उसके ऊपर गोमती चक्कर लगाने से क्या होगा, एक तो ग्राहकों की वृद्धि होगी, ज्यादा ग्राहक आने लगेंगे, और हर ग्राहक
सामान भी लेके जाएगा। कई बार क्या होता है, जैसे विंडो वॉचिंग करने जाते हैं, सिर्फ देख के चले जाते हैं, तो वो भी नहीं होगा, उससे भी मतलब ज्यादा ग्राहक आने स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा यदि घर पे भी यदि कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, कोई नेगेटिविटी आ रही है, कोई काम नहीं बन पा रहे, जो भी हम काम करने जाते हैं और एंड टाइम पे जैसे 100% पूरा होने वाला होता है, 90% होता है, 10% के चक्कर में वो काम रह जाता है, या फिर घर के सदस्यों को नजर लगती है, या कई बार लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो उनको भी 11 गोमती चक्कर लाल कपड़े में बांध के, और जो घर का मेन डोर है जहाँ से आप एंट्री करते हो वहां पर आप लगा सकते हो इसको। तो ये सारी चीजें आपकी ये प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, जितनी भी कोई नजर लगने वाली या फिर कोई काम नहीं बनना या फिर जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं लाइफ के अंदर, वो सारी आपकी दूर हो जाएंगी। इसके अलावा किसी को जैसे बहुत ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है, डॉक्टर के पास जाते हैं और उनको पता नहीं लग पाता भी क्या चीज है, या फिर कईयों की 8-8 10-10 साल से कोई प्रॉब्लम्स कंटिन्यू चल रही है, लेकिन कभी कोई बीमारी स्टार्ट हो जाती है, कभी कोई बीमारी स्टार्ट हो जाती है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, या तो ये लॉकेट ले लो, या फिर आपने लेना है गोमती चक्कर 2 पीस, कोई भी ले सकते हो आप। गोमती चक्कर 2 पीस लेके लाल कपड़े में बांध लो, और जो मरीज है या जिसकी हेल्थ प्रॉब्लम ज्यादा है, उसके जो चारपाई है या बेड है, तो उसके पाँव में बांध दो ये, चारों तरफ जैसे होते हैं ना, तो किसी भी एक साइड में उसको बांध सकते हो। चारपाई के नीचे जो भी चारपाई का पैर होता है, उसके नीचे आप इसको बांध दो, तो ये बीमारी धीरे धीरे दूर होने लग जाती है। इसके अलावा क्या कर सकते हो आप, जिसको भी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है हेल्थ प्रॉब्लम, वो दूसरा उपाय क्या कर सकता है, 3 गोमती चक्कर लेके अपने ऊपर से 7 बार बार कर और उसको घर से बाहर फेंक दो, या किसी सुनसान जगह पे गिरा दो, जहाँ पर कोई पार्क वगैरह हो या कहीं भी हो, वहां गिरा सकते हो। तो उससे भी हेल्थ प्रॉब्लम काफी जल्दी ठीक होने लग जाएगी। ये ऐसे उपाय हैं जो टेस्ट एंड ट्राइड है और काफी टाइम पुराने हैं, और इनको यूज करने के बाद मतलब आपको पता लगेगा कितनी इनके पॉजिटिविटी है। इनको आप कर सकते हो। और यदि किसी का मिसकैरेज हो रहा हो, उसके लिए क्या करना है, 2 गोमती चक्कर लेके लाल कपड़े में या धागे में बांधकर उसको कमर में बांध लेना है। जब भी मतलब प्रेग्नेंट होती है लेडी, तो उनको मिसकैरेज नहीं होगा, कईयों के कंटिन्यू होते रहते हैं मिसकैरेज, तो ये भी डालने से काफी ज्यादा मतलब अच्छा रहता है। और किसी को धन प्राप्ति करना होता है, जिसको भी लगता है कि धन की प्रॉब्लम है घर पे, तो उनको 21 गोमती चक्कर लेके येलो कपड़े में बांध लो, और जो भी शुक्ल पक्ष का पहला शुक्रवार होगा, शुक्ल पक्ष यानी कि जब ये चंद्रमा बढ़ता होता है, तो उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं। तो जो भी फर्स्ट आएगा शुक्रवार, उस दिन 21 गोमती चक्कर लेके येलो कपड़े में बांध के उसकी अच्छी तरह से पूजा धूप दीप करके, और उसको अपने घर की तिजोरी में रखो, और जब भी आपको टाइम मिले उसको धूप दीप करते रहो, और बहुत अच्छा रिजल्ट इसमें भी मिलता है। तो ये भी आप कर सकते हो। इसके अलावा किसी को प्रमोशन नहीं हो रही, या फिर कोई तरक्की नहीं हो रही लाइफ के अंदर एज इट इज, तो उनको 11 गोमती चक्कर लेके सोमवार को लेने हैं ये गोमती चक्कर, इसको ले जाके शिवलिंग पे चढ़ा दो, और जो भी आपकी विश हो वो आप वहां पर मांग लो। और जब आप इसको शिवलिंग पे रखोगे, तो उसके ऊपर थोड़ा सा शहद भी आप डाल देना, तो जिससे कि ये मतलब अभिषेक हो जाएगा इनका। जब ये 2 या 3 बार करोगे तो आपकी विश पूरी होने लग जाएगी ये। तो आप ये काम कर सकते हो। इसके अलावा आप एक ब्रेसलेट भी जैसे आता है गोमती चक्कर का, ये भी डाल सकते हो। ये क्या होता है, जैसे कई बार किसी को बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही हो, डिप्रेशन हो रहा हो, उसके लिए भी ये काम करेगा। इसके अलावा अबेंडेंस, प्रोस्पेरिटी, मनी रिलेटेड, कोई नजर लग रही हो किसी को, कॉन्फिडेंस की कमी हो, तो ये जब ये ब्रेसलेट डालते हैं इसका, तो
इसके अंदर भी काफी मतलब इनको पॉजिटिविटी मिलती है। इसको जितना आप अपने साथ अटैच करोगे उतना आपको इसके बारे में पता लगेगा। बहुत ही बढ़िया चीज है ये, और इनको जैसे जैसे आप यूज करोगे वैसे वैसे आपकी अटैच होती जाएगी इसके साथ हो रहा, और बहुत बढ़िया इसका रिजल्ट मिलने वाला है आपको। तो गोमती चक्कर के और भी कई उपाय हैं, वो भी आप पूछ सकते हो यदि कोई मन में आता है तो। इसके अलावा एक दो मैं जर्नल रेमेडी बता रहा हूँ आपको। गोमती चक्कर के अलावा जर्नल रेमेडी है जो आप सभी करो। आपकी लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती है वो कम से कम 70 या 60-70% आपकी दूर रहेगी। पहले क्या होता था, जैसे घर पे जब भी हम खाना बनाते थे तो सबसे पहली रोटी हम गाय की बनाते थे, फिर डॉग्स की और कौवों की होती थी जो लास्ट वाली है उसको देते थे। और जब गाय को रोटी खिलाते थे तो उसके ऊपर थोड़ा सा घी लगाते थे और कुछ गुड़ वगैरह के टुकड़े डालते थे, जिससे कि हमारे कई ग्रह शांत हो जाते थे। लेकिन आजकल ये प्रॉब्लम है कि कोई इस टाइप की टोटके करता नहीं है, तो तभी ये प्रॉब्लम्स आती हैं जितनी भी आ रही हैं। तो आपको छोटे छोटे टूल्स है जो मैं बता रहा हूँ अभी। एक तो आपने क्या करना है, 1 किलो आटा लो और आधा किलो शुगर लो, लिक्विड शुगर। इसको मिला के आपने घर पे रख लेना है, और सुबह सुबह 100 या 50 ग्राम, 50 ग्राम से लेके 100 ग्राम तक आप रोज चींटियों को डालें। ये सभी करें तो लाइफ में आप इसका मतलब देखोगे चमत्कार कितना बढ़िया है। इससे आपके सारे बनते काम जो बिगड़ जाते थे वो बनने लग जाएंगे। या फिर कोई बहुत ज्यादा कर्जा चढ़ा होता है या कुछ भी है, तो इसको कंटिन्यू करने से आपके जो भी प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाएंगी। इसको कंटिन्यू करो। 1 किलो आटा लेना है, आधा किलो चीनी, शुगर जो लिक्विड होती है, तो ये मिल जाएगी आपको। नहीं तो आप घर पे इसको मिक्सी पे भी पीस के बारीक करके तो उसके अंदर लगाओ, तो उसमें भी आपको काफी ज्यादा मतलब जब ये आप करोगे तो लाइफ के अंदर आपको पता लगेगा कि कितना बेस्ट है ये रेमेडी। क्योंकि जितने भी प्रॉब्लम्स आती हैं छोटी छोटी वो दूर हो जाएंगी, प्लस जो आपके ऊपर कोई डेप्थ वगैरह कर्जा वगैरह चढ़ा हुआ है या कोई पैसा दे रखा है वापस नहीं आ रहा, तो इसको करने से ये चीजें मतलब आपकी वापस आने लग जाती हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, अब न्यू ईयर आ रहा है, तो न्यू ईयर वाले दिन आपने 1 तारीख को या 2 तारीख को जाके, 1 तारीख को जाओ तो ज्यादा अच्छा है, गौशाला चले जाओ। वहां जाके अपने वेट का हरा चारा गायों को डालें, तो जो भी आने वाले साल की नेगेटिविटी होती है वो रिमूव हो जाती है। इस चीज को आप मतलब फर्स्ट डे करो तो ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा इसको आप बर्थडे वाले दिन भी कर सकते हो अपने, जब भी आपकी बर्थ डेट होती है उस दिन भी इसको आप यूज कर सकते हो। उस दिन आपने जाना है गौशाला, वहां पर अपना वेट करो, जितना वेट है उतना हरा चारा लेके डालो। इसको हम कहते हैं तुलादान। इसको करने से क्या होता है, आपकी जो पूरे साल की नेगेटिविटी है वो दूर हो जाती है। जैसे पहले राजा महाराजा हीरे जवाहरात सोना चांदी जो भी था वो करते थे, लेकिन आजकल सब कुछ महंगा होने के चक्कर में तो ये हरा चारा आप करा सकते हो। और यदि कोई ज्यादा कुछ करने की इच्छा हो तो उतना अनाज गुड़ जो भी चीज आप देना चाहो अपने वेट का वो दोगे, तो आने वाले साल की जो नेगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी। इसके अलावा आपने क्या करना है, डॉग्स की सेवा किया करो। ये 3 रेमेडी जर्नल रेमेडी है जो आपको बता रहा हूँ। 3 रेमेडी जर्नल है, डॉग्स की कंटिन्यू सेवा करें। तो ये 3 रेमेडी यदि कंटिन्यू करते हो, जैसे गायों को तो आप डेली भी हरा चारा डाल सकते हो, या इसके अलावा आप 1 किलो आलू खिला सकते हो गायों को डेली। तो ज्यादातर आप चेक करोगे सबकी डेट ऑफ बर्थ में से समझ लो 80% के पास 5 नंबर नहीं होता, या फिर लाइफ के अंदर अप एंड डाउन लगे रहते हैं। तो जब ये आप गायों को आलू खिलाएंगे तो लाइफ के अंदर अप एंड डाउन खत्म होंगे, और जो मतलब आपको चाहिए सक्सेस वो आपको मिलनी स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा यदि कोई आप और रेमेडी आपको पूछनी है तो आप पूछ सकते हो हैंड रेज करके। जिसने भी कुछ क्वेश्चन पूछने हैं आप पूछ सकते हो। तो ये जनरल रेमेडी थी, 3 रेमेडी है, इसको कंटिन्यू करो। इसका रिजल्ट आप इतना पॉजिटिव पाओगे सोच भी नहीं सकते।
इतना कुछ करने के बाद भी जो चीज प्राप्त नहीं होती, ये सिर्फ छोटे छोटे टूल्स है और बहुत ज्यादा कोई खर्चा नहीं है। करो डेली, ये नहीं है कि आज कर लिया और फिर हफ्ता नहीं किया, तो उसमें भी प्रॉब्लम है। आपके साथ तभी अटैच होती है कोई भी रेमेडी जब आप कुछ करने की सोचते हो। जी सर, इसके अलावा क्वेश्चन आंसर। जी जी बोलिए। हाँ क्वेश्चन, हाँ बस क्वेश्चन आंसर ले लो। जिसको भी और रेमेडी भी कोई जरूरत है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये तो नॉर्मल जो मैंने आज गोमती चक्कर के बारे में बताना था, बहुत अच्छा टूल है। इसको मैंने यूज किया, ये जैसे मैंने ब्रेसलेट डाला था और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका। तो जो चीजें मतलब ज्यादा पॉजिटिविटी देती हैं वही हम सबको बताते हैं, ताकि जिसकी लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो दूर हो सके। और आपको यदि इसके अलावा यदि कोई आपने पूछने हैं रेमेडी वगैरह, तो वो भी आप पूछ सकते हो। तो क्वेश्चन आंसर ले सकते हो। पुरुषोत्तम जी एक एक करके अनम्यूट जी करो। और जी जी, संतोष जैन जी पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? अनम्यूट करें प्लीज। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार जी। सर मैं उमेश जैन बोल रहा हूँ। जी। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ 8 जुलाई 1980। 8 जुलाई 1980। 80, हाँ 80। ठीक है जी। सर मेरा बिजनेस अभी बहुत ठंडा चल रहा है। बिजनेस कैसा बिजनेस आगे क्या? बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है? हाँ जी, बिजनेस में प्रॉब्लम। कब से आई है? ये लगभग 3 मंथ्स हुए हैं। 3 मंथ हो, ठीक है। देखो अब बिजनेस जो है नॉर्मली अभी चलेगा। नेक्स्ट ईयर भी आपने मतलब जैसे आपका चल रहा है उसी के हिसाब से आपने नॉर्मल करना है, कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। ओके। अभी 1 साल और प्रॉब्लम है, 1 डेढ़ साल। तो हम्म उसके अंदर आप बिल्कुल शांति बनाए रखें। मतलब कई बार क्या होता है, जैसे हम जो बिजनेस नहीं चल रहा है उसके अलावा कुछ बिजनेस करने लग जाते हैं, कहीं और इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके अंदर भी प्रॉब्लम आ जाती है ना। बराबर है। तो इसका विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट ईयर जो भी आएगा बिल्कुल शांति बनाए रखें, जो काम कर रहे हो उसको कंटिन्यू करो। और जो मैंने 3 रेमेडी आपको बताई है इसको करते रहो। इसके अलावा एक आपने क्या करना है, 2 किलो दूध की खीर बनानी है फ्राइडे को, हाँ हाँ। और गरीबों में बांटो शाम को 5 बजे के बाद। बस ये कर लो तो जो भी प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे दूर होने लग जाएगी। और इसके ठीक है। अलावा जो मैंने फुटफॉल के लिए जैसे कोई बिजनेस कर रहे हो उसके अंदर इसके 2 रेमेडी बताई है, वो दोनों भी आप करोगे। जो ये ये गोमती गोमती चक्कर चक्र वाली है वाली। ना। हाँ हाँ हाँ, जी। गोमती चक्कर वाली, ये भी दोनों आप रेमेडी करो। एक तो 11 गोमती चक्कर लेके अपने सेफ में रख दो, और एक 11 गोमती चक्कर जो आपका एंट्री वाला दरवाजा है उसके बीच में टांग देना, ताकि उसके नीचे से ग्राहक आए आपके पास, तो ये ठीक है। प्रॉब्लम दूर होने लग जाएगी। बाकी यदि फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो बिल्कुल भी नया काम या नई इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करनी है नेक्स्ट ईयर। इसका विशेष ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है सर। और एक और, मैंने एक्चुअली राजस्थान में एक मैंने प्रॉपर्टी थी, उसको मैंने अभी खड़ा किया है कमर्शियल के लिए। ठीक है। तो वो रेंटल के लिए मैंने बनाया, वो काम हो जाएगा मेरा लगभग, हाँ क्या वो लग रहा है? वो वो हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर जो है ना आपका, उससे इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी उससे प्रॉपर्टी से। इनकम आनी चालू हो जाएगी? हाँ उससे प्रॉपर्टी से इनकम स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट वाला जो मतलब ईयर है नेक्स्ट वो ईयर, मतलब ये 2022 में क्या? फरवरी के बाद। फरवरी के बाद? हाँ 2 के अंदर ही, 2 के अंदर फरवरी के बाद आपको इसमें से इनकम, यदि आप कुछ करते हो तो इनकम जनरेट कर सकते हो। जो हाँ, साल भर हो गया नेक्स्ट, एक्चुअली मैंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हुए, बस अब फिनिश स्टेज पे ही है। हाँ फरवरी के बाद आप इसको और थोड़ा सा करके कर दो तो बेनिफिट बहुत मिलेगा आपको। इसमें बेनिफिट प्रॉपर्टी में मिल सकता है। हाँ जी, प्रॉपर्टी में मिल सकता है। मिल जाएगा ना? हाँ जी। ठीक है सर। और मेरे ठीक है सर। थैंक ओनली यू वन सर। क्वेश्चन सर। थैंक यू संतोष थैंक जी। यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। पूजा जी प्लीज अनम्यूट करें।
पूजा हाँ जी राही। सर। जी जी, सर मुझे पूछना था। हेलो। पूछिए ना हाँ जी, मैडम, हाँ जी। पूछिए ना। हाँ सर नमस्ते, मुझे पूछना था कि मेरे बेटे का बर्थडे डेट है 22/6/2000। मैम बच्चों की हम प्रेडिक्शन नहीं करते 12 साल से छोटे की। नहीं 22/6/2000, 20 साल का है सर। 2000 अच्छा 2000 का है क्या? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। सर, इस 22 बच्चे का मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहता है, खुल के बात डेट नहीं ऑफ करता है। वापस बताइए डेट ऑफ बर्थ। 22/6/2000। आपके डिस्टरबेंस काफी आ रही है, आवाज है ना अच्छी तरह से, इसको थोड़ा सा। बच्चों की आवाज आ रही है। हेलो, सिद्धू बंद करेगा। ये चूड़ा। जी पूजा जी, हाँ जी। मैम क्या प्रॉब्लम आ रही है मैम? ये थोड़ा सा ना मैम आपके ना बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है, और कुछ डिस्टरबेंस कम करो। सर मेरे यहाँ से तो कोई नहीं है। आवाज आ अब रही है उनके हाँ, यहाँ से बहुत। बहुत ज्यादा आ रही है तो बता नहीं पा रहा मैं आपको। अलका जैन जी प्लीज अनम्यूट करें। अलका जैन जी प्लीज अनम्यूट करें। जी सर मेरे को ये पूछना था कि अगर मेरी जो है लैंड बिक नहीं रही है, उसके लिए कोई उपाय बताएंगे? डेट ऑफ बर्थ बताएं। हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ है मेरा 6/6/1948। किसके नाम पे है? ये जो है जगह मेरे नाम से है। वैसे तो हमारी इसका नाम है क्या हो गया मेरे को, मेरा नाम अलका जैन है और मेरे बेटे का नाम है समीर जैन। नहीं आपके नाम पे है या उसके नाम पे है? दोनों के नाम पर। दोनों के नाम पे है। हाँ जी। उसकी उसकी भी डेट ऑफ बर्थ बताइए। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 3 फरवरी 1976। के विचार एक दूसरे से कैसे मिलते हैं बच्चे के साथ? ठीक रहते हैं ना, कोई झगड़ा भी नहीं है और कोई खास, मतलब एवरीथिंग इज ओके। मतलब बेचना दोनों ही चाहते हैं। तो सही है वैसे। एक्चुअली दोनों के एंटी नंबर्स आ रहे हैं तो खटपट लगती रहती होगी कुछ, या नहीं? और हमारी जो वहां पर फर्म है उसका नाम है डेल्टा एडेसिव्स एंड केमिकल्स। इस साल मैम ट्राई नहीं किया था? इस साल ज्यादा अच्छा था वो बेचने के लिए। सर वो तो हम कब से ट्राई कर रहे हैं, रोज ही कर रहे हैं, ग्राहक आते हैं पर बात बनती नहीं है। अच्छा चलो, इसके लिए मैं रेमेडी बता रहा हूँ, वो आप करो थोड़ा सा। तो हाँ उससे जी। जो ये प्रॉपर्टी के आपके कागजात जो भी रजिस्ट्री वगैरह है ना, हाँ जी। इसको आप एक फाइल के अंदर डाल के, हाँ जी। जो घर का आपका नॉर्थ वेस्ट वाला कोना होगा, हाँ जी। वहां पर इस कागजों को रखवा दो। ओके सर। एक आपने क्या करना है, गांव की पेंटिंग होगी, पेंटिंग कोई जैसे गांव की हो, कुछ झोपड़ी वगैरह या कोई बैलगाड़ी या कोई बच्चे भागते हो, ऐसी कुछ पेंटिंग लाके आपने वो पेंटिंग आपने लगानी है वेस्ट के अंदर। वेस्ट में डांसिंग पेंटिंग? डांसिंग नहीं मैम, विलेज की, विलेज की। फिर से बताइए सर। गांव Village। की, गांव की। गांव की? हाँ गांव की, गांव टाइप का कोई सीन हो उसके अंदर, पेंटिंग के अंदर। हाँ जी। तो उसको आपने वेस्ट की दीवार पे लगाना है। ओके सर। घर में लगाना है या ऑफिस में लगाना है? मैम आपके घर पे लगाओगे, ऑफिस में क्या करना है? ऑफिस को बेचना है या कैसे? प्रॉपर्टी कौन सी बेचनी है आपने? ऑफिस की। ऑफिस की बेचनी है तो फिर ऑफिस में लगा दो। और जो ऑफिस का जो कागज है वो भी ऑफिस के उसके रखोगे,
नॉर्थ वेस्ट में, ओके सर। ठीक है। हाँ जी सर। बस ये कर दोगे तो काफी जल्दी आपको रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू जी। भार्गव जी, भार्गव जी अनम्यूट करें। हाँ जी सर। जी सर, आपने हाँ जी, हैंड रेस कर भार्गव रखा जी। है, आदेश करें। नहीं, आदेश तो नहीं है सब, रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ मैं आपसे, आदेश थोड़ी दे सकता हूँ आपको। रिक्वेस्ट करिए, रिक्वेस्ट वाह। करिए, तो कुछ तो करिए। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ 12 जून 1948 है। 48, 12 जून 1948। ठीक है जी। थोड़ा सा स्ट्रेस है आजकल। आजकल स्ट्रेस रहता है, कितना टाइम हो गया? अभी थोड़े 2-4-10 दिन से ही, मतलब 2-4-10 दिन का है, फिर तो कोई टेंशन नहीं है। ज्यादा अच्छा। है तो बताइए, क्योंकि जो ये छोटी मोटी चीजें होती है ना, ये 2-4-5-10 दिन वाली, उसके अंदर क्या हम प्रेडिक्ट अच्छी तरह से कर नहीं पाते। एक्चुअली हम जब से अभी यूएसए से आए हैं, तब से हमारा जो मकान था वो रेंट पे नहीं चढ़ा था, ठीक है, तो 7-8 महीने से बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, तो हमारा हाथ बहुत ज्यादा अब समझ टाइट। गया, बस अब समझ गया। उसके लिए आपने क्या करना है, एक तो गूगल लेके आओ और एक लोबान लेके आओ। इक्वल इक्वल लेके आना, जैसे 50-50 ग्राम, 100-100 ग्राम, जितनी भी लाओगे दोनों बराबर लाओगे। इसको पीस के रख लो। या तो लेके आओ कोयले, या लेके आओ उपले होते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी। उसको गैस पे गर्म करके आपने कटोरी में या किसी में डाल के उसको, और हर कमरे के अंदर जाओगे और थोड़ा सा ये दोनों का जो मिश्रण होगा वो डालते जाओ। ये सुबह शाम करोगे। जब भी कोई हम मकान बंद रहता है या कुछ भी है, तो नेगेटिविटी आ जाती है। जब आप उसके अंदर वापस रहते हो तो वो नेगेटिविटी आपको एडजस्ट होने नहीं देती, ये समझो। तो इस चीज को आप करोगे तो उससे आपको काफी राहत मिलेगी। सुबह शाम दोनों बार करोगे, ये नेगेटिविटी 10-15 दिन के अंदर रिमूव हो जाएगी और आपका वापस वही सेम टेंशन दूर हो जाएगी, जो पहले रहते थे वैसे हो जाएगा। नहीं, हमारा वो मकान तो गुड़गांव में, हम लोग रहते हैं पीतमपुरा में। नहीं, प्रीतमपुरा तो ये बंद बंद करके गए होगे या खुला था? नहीं, पहले किराए पे था, तो उस वक्त किराएदार खाली करके चला गया, उसके लिए खाली रह गया, खाली रह गया फिर। आप ये करो, जो भी है नेगेटिविटी आपके साथ ही आई है या जो भी है, अब ये है नेगेटिविटी का ही काम। यदि ये नहीं करते तो ये कंटिन्यू रहने वाली है, ये भी ध्यान रखो। अच्छा। कहीं से भी आप आ रहे हो बाहर से या कुछ भी है, या 8-10 दिन 20 दिन भी मकान बंद रह गया, या जो भी जितने भी मकान बंद रहते हैं, इनके अंदर ये प्रॉब्लम देखोगे। जब भी आप कभी बाहर से आ रहे हो, उसके साथ भी आ सकती है नेगेटिविटी। और या फिर जैसे आपका कमरा मकान बंद होता है, तो ये सभी कर सकते हो नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए। अचानक यदि आपके मूड स्विंग हो जाते हैं, दिल नहीं लगता रात को, अचानक मतलब जैसे वो खुल जाती है, तो ये नेगेटिविटी रहती है। तो इसको विशेष ध्यान रखो और ये करो। सभी कर सकते हो, लोबान और गूगल लाके दोनों का मिश्रण बनाओ। और इसको वैसे भी कर सकते हो, यदि घर के अंदर किसी का लड़ाई झगड़ा रह रहा है, वो भी नेगेटिविटी का ही कारण होता है। या बहुत ज्यादा बीमारी रह रही है, किसी के घर से बीमारी निकलने का नाम नहीं लेती ना, उनके लिए भी ये फार्मूला है। इसको कंटिन्यू सुबह शाम हर कमरे के अंदर जाके थोड़ा सा वो डाल देना है, तो वो जैसे धुआं होता है तो नेगेटिविटी धीरे धीरे रिमूव होने लग जाती है। ये भी कर सकते हो और बहुत अच्छा टूल है ये। एक बार आप अपनाओगे तो ये जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है वो धीरे धीरे दूर होने लग जाएंगी। ओके, राइट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आईफोन प्लीज अनम्यूट करें। आईफोन, हेलो आईफोन जी। समीर गुप्ता जी, समीर गुप्ता जी अनम्यूट करें प्लीज। यस सर। जी बोलिए। सर एक आपने वो बताया था ना ब्रेसलेट डालने के लिए, हाँ जी, वो कौन सी हैंड में डालना जी? लेफ्ट हैंड में। लेफ्ट हैंड में जी। और सर अपना अगर कोई फंड्स ज्यादा ब्लॉक होते हो उसके लिए भी कोई है रेमेडी जी? ये डालो, इससे भी फंड्स जो ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है
वो भी है। बाकी आपकी डेट ऑफ बर्थ बताएं। 77 तो नहीं आ रहा आपके? 77 है जी। 77 है ना, तो आप ऐसे करो, कानों के अंदर ना छेद करा के सोना डलवाओ। ठीक है सर, वो आपने बस बताया इसी, था लास्ट टाइम। लास्ट टाइम बताया था ना, तो इसका बस एक ही है ये फार्मूला, और कोई नहीं है। ठीक है जी। शर्म शर्म नहीं करनी है, लोगों ने आपको कोई रोटी नहीं देनी, नहीं लोगों जी, ने नहीं कुछ जी। नहीं करना है, वैसे बता रहा हूँ। तो सर ये एक एस्ट्रोलॉजी कैसा रहेगा जी? क्या चीज है? एस्ट्रोलॉजी मैं एक्चुअली 2-3 साल से अच- ये वैदिक हाँ बढ़िया, एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहा हूँ। आपके लिए अच्छा रहेगा। 77 है तो बहुत अच्छा है, ओके। और बढ़िया इस में स्टडी कर पाओगे। लेकिन यदि लाइफ के अंदर कुछ करना चाहते हो, तो यदि पिछली बार कहा था, तो फिर आपको अब कानों में सोना डाल के आना चाहिए था। इतनी देर एक्चुअली क्या होता है, सिर्फ यहाँ पर टाइम पास मत करो, बस मेरा ये ओके। कहना है। जो ठीक है चीज जी। हम अपने अपने क्लाइंट को देते हैं, मतलब अपनी कंसल्टेंसी लेके, वही हम आपको देने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सर। तो आप इसको यूज करोगे लाइफ के अंदर, तभी सक्सेस मिलेगी, या जो भी चीज मिलेगा। सिर्फ पूछते ओके जी। रहने से गाड़ी निकलती जाएगी, नहीं नहीं फंड्स सर, वहीं ये के। आपका वेबिनार था 2-3 दिन पहले, उसमें बात हुई थी ये जी। बस कर दो, हाँ कर लो। ये समझो, ओके। ये ऐसी चीज है, रामबाण है। ओके सर। इसको करते ही आपको इफेक्ट्स पता लगेंगे भी कितनी बढ़िया चीज है ये। ठीक है जी। क्योंकि अभी जैसे फंड्स की बात की आपने, और मेरे को ये ध्यान नहीं था, भी आपसे पहले बात हो चुकी है। 77 होता है ये, 777 ये भी फंड्स को काफी रोकता है। तो उसका ओके। एक ही है, जिसके बहुत ज्यादा फंड्स है, या बहुत ज्यादा बीमारी, या जो भी चीज हेल्थ प्रॉब्लम आती है, तो इनको कानों के अंदर सोना डालना चाहिए बस। ये सबके लिए समझो, कोई टेंशन नहीं है, कर सकते हो। और इससे क्या है, एकदम छुटकारा मिल जाएगा इस चीज से। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो सर ये जो भी आप बता रहे हो, ये सब ये गोमती चक्र वगैरह कोर्स में बताया जाएगा क्या? मुक्ति चक्र का तो एक्स्ट्रा था, इसलिए मैंने आज वेबिनार में लिया है। तो हमारे अपन क्लास में गोम क्या क्या गो, सिखाते हैं, एक बार शेयर कर दीजिए प्लीज। हाँ वो बताता हूँ। बाकी हाँ वो गोमती चक्र का कुछ एक्स्ट्रा था, इसीलिए मैंने ये बताया। जी जी जी। देखिए हमारे अपकमिंग बैचेस आ रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन कुछ साइंसेस ऐसी हैं जिनमें वो परेशानियां किस कारण से आ रही है उनको जानने में मदद मिलती है। जब आपको किसी चीज की परेशानी का पता पड़ जाएगा, तो आप उसका निवारण भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें प्रॉब्लम का पता होना चाहिए। तो प्रॉब्लम का पता करने के लिए न्यूमरोलॉजी एक बेहतरीन टूल है। और अगर आप सब भी अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपको ये न्यूमरोलॉजी का ज्ञान होना ही चाहिए। हर घर से कम एक न्यूमरोलॉजिस्ट होना ही चाहिए। ये न्यूमरोलॉजी एक ऐसी शिक्षा है जो पहले केवल जेंट्री लोग या जो रिच पीपुल थे उन तक ही सीमित थी। वो कभी आगे बढ़ने नहीं देते थे, या फिर कुछ ऐसी स्थितियां बनी थी कि हर कोई दिल्ली बॉम्बे जाकर सीख नहीं पाता था। तो आज जूम के माध्यम से टेक्नोलॉजी के इस युग में हर घर तक घर बैठे ही आप केवल 15 से 20 दिन हमें देते हैं, और हम आपसे इसको पूरी रूप से सिखा देते हैं। तो हमारा जो अपकमिंग बैच आ रहा है 27 दिसंबर से आ रहा है। टाइमिंग इसकी रात को 8:15 से रहती है, 1 से 1.5 घंटा इसका बैच रहता है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन रहता है। एनर्जी एक्सचेंज है 4100। 4100 में हम आपको देते हैं सारा स्टडी मटेरियल्स, पीडीएफ फाइल्स, ई सर्टिफिकेट और लाइव रिकॉर्डिंग्स, जो आपके पास 3 से 4 महीने तक रहती है। वो लाइव रिकॉर्डिंग इसलिए होती है कि आप अपनी इसको बार बार देख के ब्रशअप कर सकें और उस पर ध्यान रख सकें। इसके अलावा आपका एक पेड ग्रुप बनता है जहाँ पर राजकुमार जी एक्टिव रहते हैं। कभी आप अटक जाते हैं तो आपके सहपाठी आपकी हेल्प करते हैं, कभी कभी राजकुमार जी भी उसको मॉनिटर करते हैं। तो आप कहीं पर भी अटकेंगे तो वो उनका जवाब देंगे। इसलिए इसमें हम सिखाते हैं आपको इंट्रोडक्शन टू न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी क्या है, कहाँ से आई, अंक शास्त्र के पीछे क्या कहानी थी, लोशु ग्रिड, लोशु ग्रिड को लोशु ग्रिड क्यों कहा जाता है, इस सब की जानकारी दी जाएगी, बेसिक से सिखाया जाएगा। अगर आप न्यूमरोलॉजी का एन भी नहीं जानते हैं तो आपको ये वर्कशॉप जरूर करनी चाहिए और इस विद्या को सीखना चाहिए, क्योंकि इसकी प्रिडिक्शन अमेजिंग है और बिल्कुल सटीक है। इसके अंदर वर्टिकल प्लेन्स होते हैं, हॉरिजेंटल प्लेन होते हैं, डायगोनल प्लेन होते हैं। इन सब के बारे में चर्चा की जाएगी, उनके एट्रीब्यूट्स के बारे में चर्चा की जाएगी, उनके पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में चर्चा की जाएगी। पूरा का पूरा कंप्लीट डीपली बताया जाएगा आपको इसके अंदर। इसका पूरा का पूरा चैप्टर आएगा। इसके अलावा हर डेट ऑफ बर्थ के अंदर मूलांक, भाग्यांक और कुआं नंबर यानी कि साइकिक डेस्टिनी और एंजल नंबर होता है।
उसको किस तरीके से कैलकुलेट करके आपके डेट ऑफ बर्थ से निकालते हैं, जो न्यूमरिस्ट हैं वो जानते हैं, जो नए हैं उनको पूरी तरीके से कंप्लीट सिखाया जाएगा। पर्सनैलिटी ऑफ नंबर 1 to 9, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नंबर्स। हर एक नंबर का एक प्लेनेट अलॉट किया गया है, 1 को सूर्य, 2 को चंद्रमा, 3 को गुरु। इसी तरीके से 9 के 9 को बताया जाएगा, उनके एट्रीब्यूट्स, उनकी पॉजिटिवनेस, उसमें क्या अच्छाइयाँ होती हैं, उनको क्या कहा जाता है, कैसे कहा जाता है, उसको पूरी की पूरी एक एक नंबर की पूरा चैप्टर आएगा जिसमें हर एक नंबर को आपको पूरी तरीके से बताया जाएगा। कंपेटिबिलिटी एंड नॉन कंपेटिबिलिटी ऑफ नंबर्स, ये भी आपको इस कोर्स के अंदर पूरा का पूरा बताया जाएगा। आप किसी एक डेट ऑफ बर्थ को पैदा हुए हैं तो आपके कंपेटिबल नंबर कौन कौन से हैं, आप कहीं पार्टनरशिप करने जा रहे हैं और नॉन कंपेटिबल आदमी से आपने पार्टनरशिप कर ली तो आपको व्यापार में नुकसान हो सकता है। अगर आपने किसी पॉजिटिव बंदे से आपका व्यापार शुरू किया जिसकी डेट ऑफ बर्थ और आपकी डेट ऑफ बर्थ की कंपेटिबिलिटी बिल्कुल मिलती है या नंबर्स मिलते हैं, तो उसमें आपको बहुत ही अच्छा फायदा होगा। तो इस तरीके से पूरी की पूरी बताई जाती है कि पर्टिकुलर हर नंबर की क्या कंपेटिबिलिटी होती है और नॉन कंपेटिबिलिटी। इसके अलावा 1 से 9 नंबर के बीच में 81 कॉम्बिनेशन बनते हैं जिनकी पंच लाइन्स के बारे में पूरी रूप से चर्चा की जाएगी। जब भी कोई आपके पास आएगा तो आप उसकी डेट ऑफ बर्थ से भाग्यांक मूलक निकालकर उसको कुछ पंच लाइन्स बता पाएंगे ताकि वो आपसे इम्प्रेस हो जाए। इम्पैक्ट ऑफ रिपीटेड नंबर इन चार्ट, यानी कि अगर आपकी ग्रिड में, जैसे अभी एक मैम का सवाल था, हालांकि उनका ले नहीं पाए थे क्योंकि उनके डिस्टर्बेंस चल रही थी, वो बता रही थी 22/6/2000 को बच्चा पैदा हुआ है, तो उनकी ग्रिड में केवल 2 2 2 2 2 ऐसे 3 बार 2 आ रहा है। तो उसकी लाइफ में क्या परेशानी है, क्या उसका इंट्यूशन पावर तेज है, या वो सोचते बहुत ज्यादा है, या बहुत कुछ, जो भी हर नंबर का एट्रीब्यूट्स होता है वो पूरा बताया जाएगा। किसी के ग्रिड में 1 5 है तो क्या होगा, 2 5 है तो क्या होगा, 3 5 है तो क्या। इसी तरीके से 9 ही नंबरों के रिपीटिशन का क्या मायने रखता है, क्या प्रेडिक्शन की जाती है, वो आपको कंप्लीट बताया जाएगा। कैल्डियन न्यूमरोलॉजी, पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी वैल्यू, 100 नंबर काउंटिंग, कलर कॉम्बिनेशन के बारे में विस्तृत चर्चा की जाती है। फ्यूचर टेंस, पर्सनल ईयर कैलकुलेशन, पर्सनल मंथ एंड पर्सनल डेट, हस्बैंड वाइफ कंपेटिबिलिटी जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होती है, इसका पूरा एक चैप्टर आता है। क्योंकि जीवन में एक सुखी दाम्पत्य जीवन एक बहुत बड़ा वरदान है। लोग शादी कर लेते हैं, एस्ट्रोलॉजी से गुण भी मिला लेते हैं बहुत अच्छा, लेकिन उसके बाद भी कुछ ना कुछ परेशानी आती है। अगर आप न्यूमरोलॉजी से भी मिलाएंगे और दोनों का कॉम्बो बनाकर आप किसी की शादी करवाते हैं तो उसकी लाइफ बहुत ही सुखमय जाती है। इसलिए मैरिज कंपेटिबिलिटी बहुत ही बहुत ही बहुत ही जरूरी है, जिसको आप सब लोगों को जीवन में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। क्योंकि एक बच्चे की शिक्षा के ऊपर अपन लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। आप कैलकुलेशन करेंगे, जब वो नर्सरी से लेकर कॉलेज खत्म करता है तो आपने उसके ऊपर लाखों रुपए लगा दिए, लेकिन उसका जीवन संवारने के लिए एक छोटा सा एनर्जी एक्सचेंज आपको स्वैप करना चाहिए ताकि आप उनकी लाइफ को सुधार सके, कम से कम अपनी लाइफ को तो बेहतर बनाए ही बनाए। इसी तरीके से उपाय, जैसे कि आज बात कर रहे हैं हम रेमेडीज के ऊपर, जिसमें आपको कुछ वैदिक रेमेडीज बताई गई, कुछ गोमती चक्र में के बारे में बताया गया। तो इस तरीके से हम नॉलेज को शेयर करते हैं आपके साथ वैदिक न्यूमरोलॉजी और फेंगशी न्यूमरोलॉजी के द्वारा। इसके अलावा कुछ बोनस टिप्स भी हैं, जैसे नेम चेंज रेमेडी, लव अरेंज मैरिज रेमेडी, वेल्थ एंड फाइनेंस, इम्पैक्ट ऑफ रिपीटेड नंबर, एजुकेशन एंड स्टडी, फॉरेन सेटलमेंट, सूटेबल एंड अवॉइड प्रोफेशनल ऑल्सो। आपको कौन सा बिजनेस सूट करेगा, आपको कौन सा बिजनेस सूट नहीं करेगा, क्या आपके नंबर बताते हैं। हर व्यक्ति हर काम कर सकता है, लेकिन किसमें उसे सफलता ज्यादा मिलेगी, किसमें कम और किसमें मध्यम, ये सारी की सारी चर्चा इस क्लास में होने वाली है। इसके अलावा लकी कार, बाइक व्हीकल नंबर, बिजनेस नेम करेक्शन, सिग्नेचर एनालिसिस, बेबी डिलीवरी डेट, इंडियन वैदिक रेमेडी और फेंगशुई रेमेडीज, जैसे कि अभी हमने बात बताई आपको। इस तरीके से उपायों के बारे में चर्चा की जाती है, परेशानियों के बारे में चर्चा की जाती है और इस विद्या को पूरा कंप्लीट तरीके से सिखाया जाता है। आपको जो मैंने बताया था आपको प्रोवाइड किया जाएगा कंप्लीट ई सर्टिफिकेट। आपने यहाँ से कोर्स किया है उसका एक सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, पूरा कोर्स कंटेंट आपको मिलेगा, नोट्स कंप्लीटली फ्री हैं और 3 कंप्लीटली 51 पेज की पर्सनल चार्ट पीडीएफ वर्थ 2100 ईच। 2100 रुपए की एक पीडीएफ बनती है। जब आप सर से चर्चा करते हैं, कंसल्टेशन लेते हैं, तो 51 पेज की एक
PDF बन के मिलती है जो 2100 रुपए की एक होती है। जब आप इसमें एंटर करेंगे, इस विद्या को सीखेंगे, तो 4100 रुपए में 6300 रुपए की PDF, मतलब आप अपने बच्चों की, अपने परिवार की, या परिवार में से किन की भी 3 डेट ऑफ बर्थ देते हैं जिनकी हम कंप्यूटर जनरेट, सॉफ्टवेयर जनरेट 3 PDF फाइल की जाती है। सर इसके आगे इवेंट कैलकुलेशन बाय डेट ऑफ बर्थ, turning point year of the person, family support, basic for accurate prediction, numbers grid in marriage, baby boy numbers, baby girl numbers, numbers in government job, multiple relations, numbers of money flow and financial condition, successful and unsuccessful married life जैसा कि मैंने अभी बताया था, and last but not the least prediction numerology based on 1 to 9। आपने देखा होगा बहुत बार राजकुमार जी पूछते हैं 1 से 9 के बीच में नंबर बताइए, तो कोई बोलता है 2, कोई बोलता है 4, कोई बोलता है 8, कोई बोलता है 6, कोई बोलता है 7। उसके आधार पर कैसे प्रेडिक्शन की जाती है इसकी भी पूरी की पूरी जानकारी दी जाएगी। ओवरऑल कंप्लीट पैकेज की एक न्यूमरोलॉजी शॉप है जो लोशुगेट पे बात करते हैं और पूरा का पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक और प्रिडिक्शन तक आपको लेके जाते हैं। आपको बहुत अच्छा सपोर्ट है, लाइव रिकॉर्डिंग्स हैं, सर्टिफिकेट है, PDFs हैं, बैंक डिटेल आपके सामने है, आप जीपे कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं, फोन पे कर सकते हैं, सामने नंबर लिखा हुआ है, बैंक डिटेल दी हुई है, आप बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन होता है कोर्स से रिलेटेड, तो आप बिल्कुल बेहिचक फोन कर सकते हैं 9115917666। सर यही नंबर है ना? हाँ जी, यही। 9115917666 9115917666। आप नंबर नोट कर लीजिए, डिटेल्स आपके ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और ऐसी अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मिस न कीजिए, क्योंकि नॉलेज नेवर बी वेस्टेड। एक बार आपने नॉलेज ले लिया तो ये आपके साथ लाइफ टाइम रहने वाला है। जी सर, अब ले लो क्वेश्चन आंसर। कुछ क्वेश्चन ले ले। हाँ, प्रीति जैन जी का ले लेते हैं। जी प्रीति जी प्लीज एडमिट करें। जय माता दी प्रीति जी। हेलो सर। यस मैम, जय माता दी। आवाज आ रही है सर? आ रही है मैडम, आप बोलिए, आप बोलिए, यू आर हाँ ऑडिबल। सर, मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना था कि उसकी शादी कब होगी। जैसे उसका डेट ऑफ बर्थ है 12/7/1996, रूपाली जैन। हेलो सर। यस हाँ मैडम, जी मैम, हाँ लेट अस जी, हाँ जी, कैलकुलेट। एक मिनट कैलकुलेशन तो करने दीजिए मैडम। हाँ भगवान जी, हाँ थोड़ी- जी। मेन शादी का ये, कुछ और भी कोई क्वेश्चन? सर वो शादी के लिए जैसे रेडी नहीं हो रही, उसका मन जैसे नहीं हो रहा है कि शादी करने का मन नहीं हो रहा, तो उसको चेंज करने के लिए क्या उपाय भी हो सकते हैं? शादी का मन नहीं कर रहा? वो कह रही कि मुझे जॉब करने का है। ठीक है, तो मैम उनको एक 2 साल टाइम दो। वैसे तो जब ये सेट हो जाएंगे तो अपने आप सेटिंग हो जाएगी। यदि कुछ वैसे करने की इच्छा हो नहीं तो सर, इनको ये हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हस्बैंड नहीं रुक रहे हैं, वो अगले साल करने कह रहे हैं, तो होने का पॉसिबल है? नेक्स्ट ईयर कर सकते हो मैम, प्लानिंग करोगे तो हो जाएगी नेक्स्ट ईयर। उसके लिए आप इनको 2022। एक दो, हाँ, एक दो रेमेडी करवाओ। एक तो इसको कहो कि व्हाइट कलर एकदम ये अवॉइड करें लाइफ के अंदर से। हाँ जी। व्हाइट कलर को डालना नहीं है, व्हाइट कलर का दान नहीं करना, इसका विशेष ध्यान रखें। अच्छा, ठीक है सर। ठीक है, और एक इनको थर्सडे को 9 पीस कोई भी येलो स्वीट्स के इनके हाथ से डोनेट करवाओ, तो ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी। थर्सडे को शादी प्लस भी गुरुवार को। गुरुवार को 9 पीस हाँ जी, येलो स्वीट्स के इनको डोनेट करवाओ, हाँ जी। तो उससे ये दूर हो जाएगा। कुछ इनका एक गायों को भी कुछ डेली इनको कहो भी डाला करे, गायों को कुछ खाने के लिए इनके हाथ गाय से को। डलवाओ। हाँ जी, तो अच्छा। जो भी हाँ, जो भी इनका एक तो मन है वो भी धीरे धीरे सेटिंग पे आ जाएगा, और दूसरा शादी के भी हाँ चांसेस जी। नेक्स्ट ईयर बन जाएंगे।
फरवरी के तो बाद इनका टाइम ठीक हो रहा है, फरवरी तक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इनको थोड़ा सा टाइम दो फरवरी तक। हाँ उसके जी, बाद ये अपने आप यहाँ करने लग जाएंगे शादी के लिए। फरवरी तक ज्यादा तंग मत करो क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम है इनको फरवरी तक। तो ठीक है सर। हस्बैंड चाहते हैं जनवरी फरवरी में इसकी शादी कर देना है, जैसे प्रॉब्लम ये आ रही है बहुत। देखो लड़की देख रखी है तो कर दो, बाकी अभी फरवरी तक बिल्कुल इसको परेशान मत करो बच्चे को। यही तो कह रहा हूँ, ये डिप्रेशन वाला टाइम होता है इस टाइम, जब हाँ जो ये टाइम चल रहा है ना इसका हाँ जी, डिप्रेशन वाला है। कल को कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको मद्देनजर रखते हुए आप इसको फरवरी के बाद ही, फरवरी मार्च के अंदर, उसके बाद उसको बात करोगे इस बात की तो ये मानने लग जाएगा ना। यही तो कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है सर। ये हाँ, ये कुछ ऐसा नहीं है कि आपने तरकारी लाई और चढ़ा दी सब्जी पे ना, ओ उस पे गैस पे, आराम से। हाँ, बच्चे का लाइफ का सवाल है। अभी जैसे डिप्रेशन में होता है बच्चा, उसके ऊपर आप प्रेशर करोगे, कोई और भी प्रॉब्लम आ सकती है। सर क्योंकि फरवरी में ये इसका सीए का फाइनल का रिजल्ट आ गया, पास होगी तो ये जॉब फिर शादी के लिए रेडी नहीं होगी सर, मेन प्रॉब्लम ये हो रही है, रिजल्ट आने से पहले शादी चाह रहे हैं। मैम अब इसके अंदर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। हाँ ऐसा कोई भी उपाय नहीं होता जो हथेली पे सरसों रखोगे और सरसों को उगा लोगे। जब तक टाइम ठीक नहीं है तब तक आपने कुछ नहीं करना होता, ये थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें, ठीक है सर, थैंक यू है ना। सर। जो भी घर की प्रॉब्लम्स आती हैं वो तो अलग चीज है, लेकिन जब टाइम आपका ठीक होगा या हाँ जी, रेमेडी करोगे, उसको भी कम से कम 2-3 महीने चाहिए होते हैं। अच्छा ठीक है सर। आप चाहते हो भी 10-20 दिन में हो जाए ऐसा काम, मतलब सिर्फ या तो आप उन्हें कल्पना कर सकते हैं, कोई सपने देख सकते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, जो भी चीज हम करेंगे उसके लिए कम से कम आपको चाहिए 2-3 महीने, 4 महीने, तब जाके ये काम करते हैं या आपके साथ जुड़ने लगते हैं, अटैच होने लगते हैं। तब तक आप छोड़ देते हो ये काम करना ना। तो इनको कंटिन्यू करो और तभी इसके रिजल्ट मिलेंगे। कोई मतलब ये नहीं है कि हमने बता दिया, आपने सुन लिया, उसके बाद किया नहीं, या एक आधी बार कर दिया, तो हाँ ऐसा कोई चमत्कार नहीं है। हाँ इसका जी, विशेष ध्यान रखो, कंटिन्यू करोगे तभी इसके लाभ मिलेंगे, सभी के लिए ये। ऐसा नहीं हाँ है जी, कि आपने आज का और 10 दिन बाद मैंने तो शादी करनी है जी, कर दो, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं रहता। जब टाइम आएगा तभी। अब जैसे एंटी ईयर चल रहा है, आप उसको ज्यादा परेशान करोगे, कोई और गलत कदम उठाए या कुछ करें, हाँ उससे जी, अच्छा होता है आप 1-2 महीने उसको वेट कर सकते हो, आराम से करो ना। ठीक है, थैंक यू सर। जय माता दी। थैंक यू जी, थैंक यू जी। पूनम बोधिया जी, प्लीज एडमिट करें। पूनम जी। सुमन जैन जी, सुमन जैन जी, हाँ सर, जय माता दी सर। जय माता दी। सर मेरे पति का डेट ऑफ बर्थ है जो 8 जुलाई 1985 है। 1985। हाँ सर, तो ठीक है, अभी इंश्योरेंस कंपनी में जॉब कर रहे हैं बट ठीक उनको है मैम। सक्सेस नहीं मिल रहा है। अभी चेक करते हैं मैम। ओके सर। कोई मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है कुछ या? नहीं, मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ठीक है। हाँ सर बाकी सब ठीक से चल रहा है। उनकी हेल्थ का ही थोड़ा इशू रहता है, अभी ये बीपी प्रॉब्लम आ गया है लास्ट 6 ठीक महीने है, से। लास्ट 6 महीने से। हाँ सर। तो ये इसका जो अभी गोमती चक्कर का बताया था, उनके बेड के नीचे या तो ये आप ब्रेस्ट उसका वो हाँ दो पीस या तो आपने लेने हैं गोमती चक्कर के, और रेड कलर के कपड़े में बांधो उसके हाँ बेड हाँ के सर। नीचे, उससे ठीक। काफी रिलीफ मिलेगा। एक आजमाया हुआ है एकदम, उसको करो। और यदि हाँ कोई रिसेंटली कुछ है तो जल्दी से ये दवाइयाँ कम होने लग जाती हैं। हाँ ज्यादा होता है तो वो धीरे धीरे कम होती हैं, तो अभी आप इसको कर सकते हो। हाँ और ये सर, तो बिजनेस बेटी। हाँ किस चीज का करते हैं? हाँ, इंश्योरेंस कंपनी में ब्रोकर है सर। इंश्योरेंस कंपनी में, ठीक है। हाँ सर। ये भी मैम एक आधा साल और रहेगा ऐसा, मतलब उसके हाँ बाद सर। कुछ, उसके बाद ये ठीक होने लगेगा। अभी जैसे जो भी पोजीशन चल रही है, एक आधे साल और है सही सेम,
हाँ, उसके बाद ठीक होने लगेगी। अभी जो भी मेहनत करते हैं ना तो वो उनका वो रिजल्ट नहीं मिलता उनको कुछ भी वापस। उसके लिए मैम इनकी नेम की स्पेलिंग को आप 5 पे लेके जाओगे, या 5 पे, या हाँ 5 पे लेके जाओ, या 1 पे। हाँ, 1 पे भी नहीं, 1 पे भी नहीं 1 पे नहीं ले जा सकते, सिर्फ 5 पे ले जा सकते हो। एक तो 5 हाँ, पे इनके नेम को लेके जाओ, 5 पे इनका मोबाइल नंबर लेके जाओ, ये 2 काम करो तो ये रिजल्ट जो नहीं मिल रहे वो मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी हाँ, एक इनका अदर नेक्स्ट ईयर इनका थोड़ा सा और प्रॉब्लम वाला है, तो वो आराम से बिताएं, बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो नेक्स्ट कैसे प्रॉब्लम रहेगी सर? कुछ कैसे मतलब मैम? ऐसे फिजिक मतलब इनकी मदर है, किसी को हेल्थ इशू की वजह नहीं से नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं? ऐसे नहीं, ये होता है जैसे जो नेक्स्ट ईयर आएगा ना उसके अंदर क्या होता है, थोड़ा सा सावधानी से काम करना चाहिए, कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं है, अच्छा, और जितना हो सके फैमिली के साथ उनको को भी टाइम बिताएं, हाँ, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। हाँ, ऐसे उसके हेल्थ बाद रिलेटेड तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा ना? वैसे नॉर्मली जैसे कोई ज्यादा अचीवमेंट नहीं रहेगी, या कुछ जैसे मटेरियल गेन होते हैं वो ज्यादा नहीं होंगे ना, नॉर्मली जो चल रहा है बस एज इट इज ही रहेंगे। अच्छा, ओके सर। और इनका नाम राकेश जैन है तो नाम की स्पेलिंग में कुछ चेंज करना? मैम यहाँ नहीं पता लगेगा, वो आप पर्सनली या तो कंसल्टेंसी हमारे से लें या किसी से भी लेके आप उसको सेट करवाओगे, तभी इनकी ओके, लाइफ के अंदर जो चीजें इनको नहीं प्राप्त हो रही वो होने लग जाएगी, क्योंकि इनका जो साइकिक और डेस्टिनी है वो एंटी है थोड़ा सा, तो हाँ, उस वजह से ये हेल्थ प्रॉब्लम भी आ रही है, और जो भी ये काम करते हैं उसका पूरा रिवार्ड नहीं मिलता, तो ये हो हाँ, सकता है नेम भी एंटी पे हो या मोबाइल नंबर भी, तो इन दोनों को यदि आप 5 पे लेके जाते हो तो हाँ सर, अच्छा मतलब रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। ओके सर, धन्यवाद सर। जय माता दी। धन्यवाद जी, धन्यवाद। डॉक्टर रंजना जी, प्लीज अनम्यूट करें। डॉक्टर रंजना जी। अंजना सुरपी जी। अंजना जी हाँ सर। बोलिए। सर मुझे मेरे हस्बैंड के बारे में चेक करना है, हमारा जॉब का और हेल्थ और पर्सनल लाइफ का थोड़ा इशू। आप पहले डेट ऑफ बर्थ बताइए और कोई भी एक सवाल करिए। डेट ऑफ बर्थ है 4 अक्टूबर 1982 और मेरे हस्बैंड का भी डेट ऑफ बर्थ है 30 जैन 1983। 83। मैम 83 है क्या? आप अनम्यूट करें, शायद आप म्यूट हो चुके हो। परशोत्तम जी अंजना जी का ले रहे थे क्वेश्चन। जी ले रहे थे लेकिन अब वो खुद ही म्यूट हो गए तो क्या करें बताओ। हाँ वो अंजना जी अनम्यूट अनम्यूट करें करें प्लीज। अपने आप को। जी हेलो सर। हाँ जी, एक बार मैडम वापस क्यों बताइए अपना म्यूट? डेट ऑफ बर्थ पहले बताएं, फिर उसके बाद क्वेश्चन बताना। एक बार डेट ऑफ बर्थ वापस हेलो। दोनों के बताना। अंजना जी डेट ऑफ आवाज बर्थ। बोलिए। हेलो हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है मैम, आ रही है, बताइए डेट ऑफ बर्थ दोनों। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 4 अक्टूबर 1982 ठीक है। और हस्बैंड की आपके? 4th जैन 30 जैन 30 30। जैन ठीक है, 1983। ठीक है। क्या प्रॉब्लम आ रही है मैम अब? हम लोग को मीन्स हमारे दोनों में फाइनेंशियल और हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, मतलब पर्सनल वैसे ही नहीं चल रहा ठीक। रिलेशन भी ठीक नहीं है? हाँ ऐसे मीन्स ज्यादातर। ठीक है। हेल्थ के लिए तो मैम डॉग्स की सेवा करो जितनी हो सकता है, दोनों ही। ओके
और जो आपके हस्बैंड है इनको व्हाइट कलर को व्हाइट कराने के लिए कह दो। अच्छा, कोई और जो ये प्रॉब्लम्स आ रही है ये मार्च के बाद ठीक हो जाएंगी। तो जो भी रिसेंटली कोई प्रॉब्लम्स है या कोई आपस में नहीं बन पा रही है या फिर कोई हेल्थ इश्यू तो जो है वो आप डॉग्स की सेवा करो। और जो मार्च के बाद है उसके बाद थोड़ा सा ठीक हो रहा है। छोड़ देना। दोनों के ही फर्क पड़ेगा ये, और आपके रिलेशन में भी ठीक रहेगा। मोहित, मैगी बैठा के छोड़ दिए हो? कौन मैगी बैठा के छोड़ दिया है हमें? दीपक कुमार जी आप पूछिए। दीपक कुमार जी, दीपक कुमार जी अनम्यूट करें आप जी। हाँ, सब लोग अपने को आप अनम्यूट करने के लिए तैयार रहा करें। सर। हाँ जी, हाँ date of बोलिए birth बोलिए, बताइए। आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ तबीयत ठीक है पहले बताओ, आप आपकी तबीयत जी ठीक है? सर। तो बैठो ना, आप सो क्यों रहे हो? यस सर। किसी भी विद्या को ग्रहण करते टाइम बैठने से ही अच्छा रहता है। सर क्लास में सोते सोते पढ़ते थे क्या? जी सर। नहीं सर। कुछ काम की बातें कोई बता रहा है तो एकदम अटेंशन मोड में बैठो ना जी सब। जी जी। जी पूछिए, डेट ऑफ बर्थ बताइए और पूछिए। डेट ऑफ मेरा बर्थ सर डेट ऑफ बर्थ है 7 नवंबर 1993 सर। क्या क्वेश्चन है आपका? सर ऐसे मैं स्टूडेंट है सर, और कुछ मैंने एग्जाम वगैरह दे रहे हैं सर, सफल नहीं हो पा रहे हैं सर, बिजनेस का प्लान कर रहे हैं कुछ। बिजनेस करना चाहते हो? जी एग्जाम वगैरह दे रहे हैं सर, स्टूडेंट है सर, मैंने उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं सर। सफलता मिल जाएगी, बस एक चीज है, फोकस नहीं कर पा रहे आप। जी। फोकस करोगे सफलता मिल जाएगी। और कोई कोशिश करो, सफलता पास में ही खड़ी है। सिर्फ एक चीज की कमी है, वो फोकस आप नहीं कर पा रहे हो। फोकस करोगे तो आराम से हो जाएगा काम। और कोई बिजनेस प्लान सर? बिजनेस के लिए ज्यादा वो बढ़िया नहीं है। मेन सर्विस का है, तो आप सर्विस के तरफ ज्यादा ध्यान दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी। और कोई भी काम करना है तो लाइफ के अंदर एक आधा ही करना है, ये ध्यान रखना। बार बार कभी सर्विस का, कभी बिजनेस का, या कभी कुछ भी है, उसको छोड़ के एक ही चीज पे फोकस करो। जी नहीं सर, अभी तो तत्काल तक तो हम सर मैंने पढ़ाई पे डिपेंड है, और अब थोड़ा सा घर में भी कुछ चल रहा है सर, शादी ब्याह के लेके सोचे सर। कोई बात नहीं, जो भी चीज है एक सिर्फ फोकस करो। आपका जो मेरे को प्रॉब्लम लग रही है फोकस की लग रही है, फोकस नहीं कर पा रहे आप एक चीज पे। जी। तो हाँ, बस तभी सफलता थोड़ी सी दूर है। बस फोकस करते ही आपको सफलता मिलने स्टार्ट हो जाएगी। जी ठीक सर। एक हमारे मित्र है सर, उनका भी क्वेश्चन ले लिया जाए सर। एक एक क्वेश्चन लेंगे जी, एक एक, अभी काफी एंट्रीज हैं। थैंक यू जी सर। जी। संजय अशारा जी, प्लीज अनम्यूट करें। संजय अशारा जी, हाँ सर। बोलिए मैडम। हाँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 23 दिसंबर 1979। 23 दिसंबर 79। 1979। क्या क्वेश्चन है मैम? सर मेरा हेल्थ का इश्यू सॉल्व नहीं हो रहा है। 5 साल से मेरे को ना आर्थराइटिस है, तो मैंने बहुत सारी दवाइयाँ चेंज की, लेकिन कुछ उसका सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। बॉडी का पेन कहीं जा ही नहीं रहा है मेरे से। मैम जो 4-5 साल के है, वैसे तो हम इसका कुछ वो इलाज नहीं बताते। कारण क्या होता है, जो लंबा होता है उसके अंदर ये दवाइयाँ तो कम से कम चलेंगी। लेकिन जो आज मैंने आपको बताया है उसका एक बार प्रयोग करके देखें। एक तो आप 2 लेके आओ गोमती चक्कर, इसको रेड कपड़े में डाल के जहां पर आप सोते हो उस बेड के नीचे पाँव, उसके पावे में, या पाँव कहते हैं उसको, उसके अंदर एक तो ये बांध दो। और एक 3 गोमती चक्कर को अपने ऊपर से 7 बार घुमा के इसको किसी भी खाली जगह पे फेंक दो। एक ये करना। एक आपने क्या करना है, मंगलवार वाले दिन हनुमान जी के ध्वजा चढ़ाओ। जब भी किसी को भी ये प्रॉब्लम, ध्वजा चढ़ाओ, किसी को भी प्रॉब्लम आती है 5-7 साल से एक ही चीज प्रॉब्लम कर रही है, तो एक ध्वजा चढ़ाएं, या उससे पहले भी चढ़ा सकते हो। जब भी कभी लगता है भी कोई ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो एक ध्वजा चढ़ाएं और हनुमान जी को
मन के अंदर या जो भी आपकी इच्छा वो बोलो भी ये चीज दूर हो जाए, तो ये 100% देखा गया कि उस चीज के अंदर कमी आती है, बढ़ती नहीं वो चीज। तो ये भी करो, और मंगलवार और शनिवार को स्पेशली जाके दर्शन करके आया करो, 10-15 मिनट बैठा करो। जो क्या होता है, कई बार क्या होता है, हमारी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है। वहां क्या है, प्योर एनर्जी होती है, तो वहां कुछ देर बैठते हो ना तो एनर्जी आपकी जो डिस्टर्ब है वो ठीक होने लग जाती है। तो कुछ मतलब कहीं भी धार्मिक जगह जो भी जिस चीज को भी मानते हो आप, कम से कम ये बनाए भी वीक के अंदर 1 या 2 बार अवश्य जाया करें, ताकि नेगेटिविटी आपके अंदर घर ना करे। तो उसके रिजल्ट 100% देखे गए हैं, वो आप करो उसको। बराबर। और ये जो गोमती चक्र आपने लाल कपड़े में बांधने के लिए बोला, वो कितने नग लेने हैं? 2 पीस लेके उसको अपने बेड के नीचे बांध दो, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और बहुत जल्दी मिलेगा आपको। 10-15 दिन के अंदर ही आपको रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। ओके, मतलब बेड के, मेरा डबल बेड है तो गादी के नीचे रख सकते हो कपड़े में लिपट के? वो नीचे उसका कुछ पावा होगा जो नीचे, थोड़ा बहुत तो कहीं पे बेड होगा, उसका पाँव होगा जो वहीं पर बांधनी है ये। ओके ओके, ठीक है सर, कर दूंगी मैं। थैंक यू सर। जय माता दी। शिल्पा जैन जी प्लीज पूछिए आप। शिल्पा जैन जी। कंचन जी। हेलो। जी मैम बोलिए। हाँ सर, मतलब मेरा डेट ऑफ बर्थ है 19 अक्टूबर 1973 और मेरे हस्बैंड का है 1 जून 1/6/1970। और हम लोग दोनों जन का इशू एक ही है, वही बिजनेस का प्रॉब्लम चल रहा है और हेल्थ इशू भी काफी रहता है। आपके हस्बैंड के क्या है डेट ऑफ बर्थ? मैम डेट ऑफ बर्थ बताएं अपने हस्बैंड की। जो भी क्वेश्चन पूछ रहा हो एक बार अपने आप को म्यूट मत किया करें। फिर म्यूट हो गए क्या सर? तो आप बताते ही नहीं है, बस एक बार। ठीक है सर, मैं 1 मिनट सर, मैं सबको अनम्यूट। यस सर, 1/6/1970। जी, अब आप अनम्यूट करें अपने आप को। मैडम आप कर सकती हैं अपने आप को। ओके। हेलो सर, माय क्वेश्चन भी ले सीमा लीजिए। भारद्वाज जी आपको नहीं किया है, अभी जिनसे बात हेलो। चल रही थी ना उनसे ही किया है। मेरे को लगता है सर वापस सबको म्यूट ही करना। सब लोग क्यों अनम्यूट कर रहे हैं अपने आप को? जी, क्या नाम है सर उनका? नाम बताइए प्लीज। राजकुमार जी 1 मिनट अनम्यूट करें आप भी। राजकुमार जी प्लीज अनम्यूट करें। जी, किनका नाम था? नाम मेरे को भी अब ध्यान नहीं है, मैं तो एक ही अभी लिख रहा था और उसके बाद मैंने पूछा उनसे भी, मतलब जी, अब मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो भी अनम्यूट हो रहा है वो अपने आप को म्यूट ना करे। अगर वो म्यूट करेगा तो वो अनम्यूट नहीं कर पाएगा अपने आप को वापस। जी, सबसे पहले परवीन जी का ले लेते हैं। जी परवीन जी बोलिए, उसके बाद रोहित आहूजा जी आप तैयार रहें। सर जय माता दी जी। जय माता दी माता जी दी, जय बोलिए। माता। सर मेरा बेटा ना 2 साल से मकान लेने के लिए देख रहा है, पर उसकी कोई बात नहीं बन रही। डेट ऑफ बेटा बर्थ और बताएं। बेटा और बेटी ने दोनों ने ज्वाइंट लेना है, बाहर रहते हैं, दोनों ने इकट्ठा लेना है। डेट ऑफ बर्थ बताएं मैम। सर बेटे की है 10/11/93। 10/11 ठीक है। बेटी की है 22/8/1996। 22/8 दोनों ने 1996। कमांड लेना है, पर कोई भी घर इनको मिल नहीं रहा। 2-2.5 साल से देख रहे हैं, बाहर रहते हैं दोनों। क्या लेना ठीक है है, इन्होंने ज्वाइंट? चेक करते हैं मैम क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है सर जी, मैं तो आज पहली बार जुड़ी हूँ। थैंक यू वेरी मच मैडम हमसे जुड़ने के लिए। हाँ जी, आज मैंने लगाया फर्स्ट टाइम।
बहुत बढ़िया मैडम, बहुत बढ़िया। आप न्यूमरोलॉजी के बारे में कुछ जानते हो? सर थोड़ा बहुत मेरे को समझ है, कोई किताब वगैरह मैंने पढ़ी है 1 से 9 बहुत तक, बढ़िया, ऐसे मैं बहुत पढ़ बहुत लेती हूँ। बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैम ये जो मकान है ना, यदि बेटे के नाम पे लेते हो हाँ जी। तो उसके जो मकान बनाने के नंबर्स होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं है। एक तो ये देखो, सर वो एक का तो आएगा ही नहीं, बेटी और बेटा दोनों का ज्वाइंट आएगा, बेटी को आगे करेंगे, बेटे को पीछे करेंगे। पीछे करोगे ना तो ये अगले साल पूरा ये लेंगे नहीं। 23 मार्च के बाद ये इनको कहोगे कि मकान बनाओगे। इतना लंबा समय पड़ जाएगा सर? यदि बेटे का नाम भी अंदर डालना है ना हाँ जी। तो तब ये प्रॉब्लम आएगी। उसने कोई भी परचेजिंग नहीं करनी है फरवरी के बाद। और यदि हम इसका कुछ क्रिएट कराते हैं दोनों का, यानी कि कुछ रेमेडी देंगे, तो वो भी 2-4 महीने लगते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आज बताया और आज मकान आ गया हाथ में। अच्छा, अगर ये बेटी के नाम को आगे रख दें, बेटी का ही नाम आगे आएगा, बेटे का तो पीछे ज्वाइंट ही है बस। यही कह रहा हूँ, बहुत प्रॉब्लम आ सकती है लाइफ के अंदर। या तो हमारी सुन लो या आप अपनी कर लिया करो फिर, है ना। बता दो सर। बस यही कहना चाह रहा हूँ कि अगला साल बच्चे के लिए अच्छा नहीं है परचेजिंग के लिए कुछ भी। अच्छा जी। तो यदि वो लेता है मकान वगैरह तो लाइफ के अंदर बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ भी आ सकती है। इसका हमें तो नहीं पता लगता, लेकिन नेगेटिविटी जरूर आ जाएगी लाइफ के अंदर। अच्छा जी। तो या तो सिर्फ लड़की के नाम पे ले लो अच्छा जी। तो तब ले सकते हैं। और यदि दोनों ने कंबाइन लेना है तो फिर समझ लो 1-2 साल अब उनको वेट करना पड़ेगा, ये समझो। अच्छा जी। ये साल जो है आपके बच्चे का अच्छा नहीं है और उससे अगले साल और लड़की का अच्छा नहीं है। तो ये समझ लो यदि दोनों का कंबाइन लेने की सोच रहे हो, सिर्फ 1 महीना पड़ा है जो जनवरी वाला, वो उसके अंदर यदि कुछ कर सकते हो तो कर सकते हो। अच्छा नहीं तो जी। फिर ये समझ लो 2 साल ही गए, एक भी नहीं। उसका नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर जो है लड़की का वो ठीक है, लेकिन उससे अगला साल फिर प्रॉब्लम है, वो लड़के का ठीक आ जाएगा। तो अच्छा जी। इसका विशेष ध्यान रखो भी। या तो आप जनवरी के अंदर कुछ कर सकते हो तो कर लो, अच्छा जी। नहीं तो फिर ये समझ लो 2024 के बाद ही कंबाइन ले सकते हो। और लड़की के अच्छा नाम पे लेना है, लड़की के नाम पे लेना है तो नेक्स्ट ईयर ले सकते हो आप उसका। और उसका अच्छा जी। वो भी टाइम भी अच्छा आ रहा है। अच्छा जी। सर ये क्या दोनों ही अपने नाम से कंपनी भी खोल रहे हैं? क्या चीज? कंपनी है तो शेयर मार्केटिंग ये करते हैं दोनों, कहते हैं अलग अपने दोनों का इकट्ठा नाम शेयर का मार्केट। जैसे सर नेम है ना हमारा गुलियानी, उसका 23 नंबर पे आता है तो 5 बनेगा टोटल कंपनी दोनों। ऐसे नहीं मैम, यदि कोई शेयर बाजार का काम कर रहे हैं, हाँ जी। खुद ट्रेडिंग करेंगे। नहीं, मतलब पैसा उस कंपनी में एडजस्ट करेंगे, जैसे शेयर शेयर में मैडम पैसा। इसके लिए दोनों की डेट ऑफ बर्थ लगेगी, उनकी ग्रेड में क्या है क्या नहीं है देखना पड़ेगा। उसके लिए आप सर का नंबर ले लीजिए। पर्सनल कंसल्टेशन देते हैं सर 2100 रुपए अच्छा में। अभी ठीक। 999 में दे रहे हैं अपने न्यू ईयर तक। तो 999 अच्छा में आप बुक कर सकते हैं। कितने अच्छा मिनट जी। सर बात कर सकते? 50 मिनट्स। 50 मिनट तक आप कितनी भी 1, 2, 3 डेट ऑफ बर्थ को सर ये एनालिसिस जो करवा लीजिए। आपने मेरे को क्वेश्चन किया है, ये इनका पर्सनल ईयर गलत आ रहा है दोनों बेटे का? मैडम हाँ ये क्लास की बातें हैं ना, अभी जो आपको उन्होंने क्या देख के बताया वो तो आपको केवल अभी उपाय बता रहे हैं, किस तरीके से निकला ये सब क्लास में बताया जाएगा। ठीक है सर। राइट मैम, मैं तो थैंक यही यू। पूछ रही, कह रहे हैं ना अगला साल खराब आ रहा है, अभी ये पर्सनल ईयर खराब आ रहा है, क्या आ रहा है? मैंने खराब नहीं कहा मैम, मैंने कहा परचेज नहीं कर सकते, ये कहा है। अच्छा जी। बहुत परचेजिंग नहीं सारी कर चीजें सकता। होती है मैडम, बहुत सारी चीजें बाकी होती है। शेयर हाँ मार्केट तो कर सकता है ना सर ये? मैम, ये दोनों ही नहीं कर सकते। बाकी आप देखो कारण क्या है यहाँ पर, जब हम कहते हैं तो वो कहते हैं नहीं यार हमें तो करना है, तो उसका कोई इलाज नहीं है। तो अच्छा ये जी। हाँ, बाकी इसके लिए पर्सनल आप मिलो अच्छी तरह से, तब आपसे बात करेंगे। ठीक है सर। थैंक यू ठीक है। प्रवीण जी, थैंक यू। और जो भी क्वेश्चन पूछना है प्लीज बी स्पेसिफिक रहे कि आपको पूछना क्या है। और प्लीज कैमरे ऑन कर लीजिए, जिनके कैमरे ऑन है मैं कोशिश करता हूँ उन्हीं की, बाकी ऐसा लगता है कि दीवारों से बात कर रहे हैं। सबसे तो फिर ले लेते हैं सीमा भारद्वाज जी रोहित जी का मैंने बोला ना। रोहित जी प्लीज पूछे, उसके बाद सीमा भारद्वाज जी आप तैयार रहें, आपका लेंगे इसके बाद।
जी रोहित जी बोलिए। रोहित जी आवाज कम आ रही है आपकी, आवाज नहीं आ पा रही, ठीक नहीं करो बोलेंगे तो बोलिए बोलिए। जून 1 जून 1 जून 1 जून जोर से आवाज बोले रोहित जी। आवाज नहीं आ पा रही हमारे पास आपकी। 1978। ठीक है जी, 1978 से। क्या क्वेश्चन है आपका? सर बिजनेस के बारे में पूछना चाह रहा हूँ कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, सक्सेस नहीं हो पा रहा उसका क्या करूं? बिजनेस किस कब चीज का कर चलेगा? रहे हो? हो नहीं पा रहा है। किस चीज का कर रहे हो रोहित जी बिजनेस? रोहित जी नेटवर्क में आओ पहले तो। पहले मैं आप अपना ट्रेवल्स वीडियो का काम कर रहा था सर। वो वीडियो बंद करके कर फिर दिया आप सर, उनका वीडियो बंद दिया, कर हाँ। दिया मैंने। बोलिए चलो बोलिए रोहित जी। सर मेरा बिजनेस का पहले टूर एंड ट्रैवल का कर रहा था, अब तो वो बंद है बिल्कुल। तो कोई नेक्स्ट बताइए क्या करना चाहिए मुझे? यही करो रोहित जी, टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस आपके लिए बहुत अच्छा है, इसी को वापस स्टार्ट करें। और ये जो फरवरी के बाद आने वाला टाइम है बहुत अच्छा है आपके लिए, उस पे थोड़ा सा मेहनत लगेगी, मेहनत करोगे तो इस साल आपको जितना भी आपने या ये समझ लो बिजनेस में लॉस किया या जो भी किया वो सब मतलब आपके कवर हो जाएगा। और टूर एंड ट्रेवल्स आपके लिए बहुत अच्छा बिजनेस है, इसको चेंज मत करो, इसी को कंटिन्यू रखो। थैंक यू जी, थैंक यू रोहित जी, थैंक यू वेरी मच। एक श्रीनिवासा जी है सर, हैंड रेस करना नहीं आ रहा, उनको ले लेते हैं, उसके बाद मैडम ले का लो, ले लेंगे। हाँ हाँ ले लो। जी श्रीनिवासा जी अनम्यूट करें। श्रीनिवास जी अनम्यूट करें। सर जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर। आप लैपटॉप पे हैं, लैपटॉप पे हैंड रेस नहीं हो रहा है क्या आपसे? नहीं हो रहा है सर जी, सबसे कोशिश सर एक कर देखिए, एक छोटा सा रिएक्शन का बटन होगा, देखो नीचे पीछे से। हाँ रिएक्शन है सर, रिएक्शन पे क्लिक करो। क्लिक किया सर। ऊपर क्या लिखा हुआ है? हैंड रेस आ रहा है? वो थंब क्लाप दिखा रहा है, थंब दिखा रहा है, हाँ जोड़ाई तो दिखा रहा है। थंब ऊपर कर लो, या हैंड रेस का निशान आ रहा होगा, हैंड रेस पे हैंड रेस कर दो बस, सिंपल, सबने कर रखा है देखो। हाँ अबे बस इसी तरीके से हैंड रेस भी होता है। अच्छा जी अब बोलिए बोलिए। सर जी मैं ओरछा से बोल रहा हूँ। मैं 3 साल से एक पापड़ का वो फैक्ट्री बनाया हूँ, बहुत लॉस हो रहा है सर जी, मालूम नहीं पड़ रहा क्या हो रहा है, इतना कोशिश करने के बाद भी लॉस ही हो रहा है मुझे। डेट ऑफ बर्थ बताइए। लिखिए 11 जून 11 जनवरी 11 जून या जनवरी? नहीं सर जनवरी जनवरी 1977। ठीक है। ये आपका 3 साल से प्रॉब्लम चल रही है? हाँ 3 साल सर, बहुत मुश्किल हो रहा है, बैंक लॉस भी हो गया, लॉस बहुत चल रहा है। ठीक है। कोई पार्टनरशिप में भी कर रखा है काम या वैसे ही है सिंगल? सिंगल सर, पार्टनर कोई नहीं है सर। सिंगल में, ठीक है। तो ये जो आपका काम है ना, ये आपका समझ लो 2023 के अंदर ठीक हो सकता है। देश के अंदर एक साल और प्रॉब्लम चलेगी इसके अंदर। तो ये रेमेडी क्या है सर जी इसको सही करने के लिए? 2023 के अंदर ठीक रहेगा। बाकी आपके एक्चुअली वैसे तो ये क्या है, अच्छी तरह से पर्सनली कंसल्टेंसी लेके इसका ना अच्छी तरह से कराओ। आपके जो फाइनेंस वाले जो नंबर्स हैं वो भी बिल्कुल कम है,
तो ये भी लाइफ के अंदर फाइनेंस की प्रॉब्लम बहुत आ रही होगी आपको। हाँ जी, बहुत माइनस हो रहा है, मालूम नहीं पड़ रहा। यही कह रहा हूँ, तो ये अच्छी तरह से इसको एनालाइज करवा के ना जी, तो फिर कराओ। कुछ मैरिज के अंदर, क्या जी? मैरिज के अंदर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है? मैरिज में कुछ नहीं जी, थोड़ा बहुत घर में रहता है, वो बड़ा बात नहीं है। ठीक फाइनेंशियली है, बहुत माइनस हो गया सर जी, 3 वो साल। माइनस हो गया ना। हाँ, तो वही इसको टेंशन हो गया। पर्सनली एक बार कराओ इसको पूरा एनालाइज। ये थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लम वाला काम है, क्योंकि इसके अंदर फाइनेंस वाले नंबर गायब हैं जिससे पैसा आता है ना, देख रहा हूँ, 4 नंबर नहीं है उसमें। उनको क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाके कुछ होगा। इसमें सर जी 4 है, 4 है या डबल सर, कोई दिक्कत नहीं है। डबल 9 आ रहा है इस औसत ग्रेड में से कुछ नहीं होना एक्चुअली। जो नंबर गायब है वो प्रॉब्लम कर रहे हैं अब, तो इसलिए आपका वीडियो तो देख के मैं लास्ट वीडियो में डाल रहा था, देख रहा था उसमें। कोई बोल रहा है कुआ नंबर पकड़ने से होगा, कोई बोल इसको पकड़ने से होगा, कोई इसको पकड़ने से होगा, किसको पकड़ने है। सर वेबिनार आपने कहीं से क्लास अटेंड की है, कहीं से भी? नहीं सर, नहीं सर, ऐसे मैं YouTube में देख रहा तो था। सर YouTube से तो आपको पता है पेड क्लासेस और YouTube में कितना फर्क रहेगा, इतना तो आप भी समझदार लग रहे हैं। वो तो पता है, मैं नॉर्मली देख रहा था सर जी का क्लास नॉर्मली मुझे सर उस दिन देखिए, enroll किया था। हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। अपने आप को किसी भी क्लास में एनरोल कीजिए, समझिए, इसके बारे में जानिए, कैसे नेम नंबर को करेक्ट आना है, क्या क्या चीजें देखी जाती हैं। यहाँ पर हम केवल आपके क्वेश्चंस ले रहे हैं और उसके सजेशन दे रहे हैं। अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपकी पॉजिटिव फ्लो आएगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये उपाय कैसे दिए गए और क्या देख के दिए गए, अगर ये जानने की इच्छा है तो इसलिए हमने कोर्स की अभी थोड़ी जानकारी दी थी, राइट? अच्छा, नेचुरल रेमेडी क्या मिलेगा सर जी, थोड़ा सा अच्छा होने के लिए? वो अभी ये सर बता रहे हैं ना। यही मैं कह रहा हूँ, ये एक आधी रेमेडी से काम चलने वाला नहीं है। आपको थोड़ा सा टाइम देके या तो कंसल्टेंसी लो या कोर्स ज्वाइन करो। ये एक्चुअली जो चीज है, ये प्रॉब्लम कंटिन्यू रहने वाली है। सिर्फ 1 साल जो बीच में आने वाला 23 वाला वो अच्छा रहेगा, उसके बाद फिर प्रॉब्लम ये 1 साल का है। तो इस हिसाब से हम इनको चेक करते हैं। यदि आप इसके अंदर जुड़ते हो या फिर आप कंसल्टेंसी लेते हो, तो ये नंबरों को क्रिएट करो। जो नंबर हमारे पास नहीं होते उनको हम क्रिएट करते हैं, उसमें 3-4 महीने लगते हैं। लेकिन जब आपसे अटैच होने लग जाते हैं तो ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं फाइनेंस की या जो भी किसी को आती है, वो धीरे धीरे दूर होने लग जाती है। अच्छा, जी जी जी, थैंक यू। सीमा भारद्वाज जी। हाँ जी, जय माता दी सर। जय माता दी। हाँ सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्विक रेस्पॉन्स के लिए, क्योंकि मैंने दोपहर में ही फेसबुक पे देखा था और मैंने तुरंत इंटरेस्ट डाला, तो थोड़ी देर के बाद में मुझे ग्रुप में ज्वाइन कर लिया गया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ जी, और सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 12 मई 76 और मैं एक स्कूल रन करती हूँ, स्कूल चलाती हूँ, और मुझे ना 76 है मैम। फाइनेंशियल इशू आ रहे हैं क्योंकि फीस कलेक्शन में मुझे इन दिनों 76। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हिम्मत भाई का है, प्लीज रेडी रहें। तो मुझे ना फीस कलेक्शन में थोड़े जी सीमा जी, फीस कलेक्शन में दिक्कत आ रही है आप? हाँ जी जी, 1 मिनट सर अभी आएंगे, बात करते फी कलेक्शन में काफी इशू आते हैं। हाँ जी जी। आपने कभी न्यूरोलॉजी की हुई है? आ गए सर आप? जी हाँ सर, थोड़ा सा मैंने किया है, कोई बहुत ज्यादा नहीं। वेरी गुड जी। आपका जो प्रॉब्लम आ रही थी मैम, वो सिर्फ 1 आधा महीना और रह गई है, उसके बाद ये सही होने वाला है। आपने बस एक काम करना है, थर्सडे को 9 पीस या तो आप कुछ येलो स्वीट्स खिला दें, या फिर घर पे मीठे वाले चावल बना के येलो वाले ड्राई फ्रूट वगैरह डालते जो मीठे वाले, वो करके आपने डोनेट करने हैं एवरी थर्सडे को। बस इसी से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। राइट मैम? भारद्वाज मैम म्यूट कर लिया उन्होंने, तो चलो नेक्स्ट ले लो। शिरीष शर्मा जी अनम्यूट करें प्लीज। हेलो
जी हाँ श्री जी। शर्मा जी बोलिए। हाँ हेलो, जय माता दी। जय माता जय दी। माता दी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 4 नवंबर 1964। क्या क्वेश्चन है आपका? मेरे काफी चैलेंजेस हैं, मतलब होम फ्रंट में भी बच्चा थोड़ा बीमार रहता है, काफी बीमार रहता है। उसके बाद मैंने एक दो जगह इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, वो भी फंस गई एक तरह से। वो बिल्डर को अरेस्ट कर लिया क्योंकि उसने कुछ हेरा फेरी की। वो जो ऑथराइज्ड एरिया लैंड में नहीं था, वो ग्रीन बेल्ट थी, उस पर कंस्ट्रक्शन कर दी। तो उसकी वजह से काफी फाइनेंशियल चैलेंजेस भी आ रहे हैं। अभी जॉब भी नहीं है, अभी रिटायर हुआ था मैं, कहीं जॉब की थी मैंने, मगर वो फैक्ट्री बंद हो गई। तो अब मेरे तो काफी ऐसे दिक्कत आ रही है फाइनेंशियल एंड। एक तो ना अपने जो नेम को आप 5 पे लेके जाओ पहले तो। इसको सेट करके नेम को सबसे पहले 5 पे लेके जाओ। जब ये आप नेम को 5 पे लेके जाओ, एक तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा जो अप एंड डाउन लगे हुए हैं वो दूर होंगे, और जो स्ट्रगल मेरी ख्याल आपने काफी कर रखी है वो भी धीरे धीरे कम होगी। ये अभी ये समझ लो 6 महीने और कम से कम आपको यही पोजीशन रहेगी। उसके बाद पोजीशन में नेक्स्ट ईयर आपका आएगा, समझ लो अगस्त सितंबर के बाद पोजीशन ठीक होने लगेगी। अगस्त सितंबर तक यही प्रॉब्लम चलेगी जो भी चल रही है, उसके बाद आपको सही रहने लग जाएगा। और आपने क्या करना है पोजीशन को ठीक करने के लिए, रेमेडी करो। फ्राइडे को आपने 2 किलो दूध की खीर बना के और गरीबों में बांटनी है शाम को 5 बजे के बाद। तो उससे थोड़ा थोड़ा फर्क आपको यानी कि रिलीफ मिलने लग जाएगा इस पोजीशन से। और नेक्स्ट जब अगस्त या सितंबर आएगा तब ये पोजीशन आपकी एकदम सही होने लग जाएगी। और अभी के लिए आपके लिए ये है कि आपने या तो चांदी के गिलास में पानी पिए या ग्रीन वाटर बोतल में पानी पिए। इसका विशेष ध्यान रखें। थोड़ा सा कुछ एंजाइटी वगैरह बढ़ जाती है या डिप्रेशन टाइप है तो उससे ये मतलब दूर करने मतलब हेल्प मिलेगी आपको। जी 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 जी। हिम्मत भाई प्लीज अनम्यूट करें। हिम्मत भाई जी बोलिए। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर। वेरी जय गुड माता। बोलिए। जय मेरे माता सन दी। के बारे में पूछना था। बोलिए बोलिए। 16 सितंबर 1988। 16 सितंबर 1988। किसकी है हाँ, ये अभी 2 डेट ऑफ दिन बर्थ? पहले वो यूके गया है, तो वहां उसका कैरियर कैसा रहेगा वो ठीक है। पूछना था। बहुत बहुत बधाई हो पहले तो। थैंक यू सर। कंचन जी आप तैयार रहे, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन लेंगे। बढ़िया रहेगा इसका, काफी अच्छा रहेगा, वहां पर कैरियर ठीक रहेगा, वहाँ बढ़िया मतलब सक्सेस मिलेगी, टेंशन वाला काम नहीं है। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू जी। कंचन जी प्लीज पूछिए, अनम्यूट करके पूछिए। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, अभी हमने दिया था ना 1 वापिस दीजिए, वापिस दीजिए मैडम। 1973 ठीक है मैम। और मेरे हस्बैंड का है 1/6/1970। नेक्स्ट सीमा भारद्वाज जी का लेंगे, प्लीज तैयार रहें। एक मिनट मैम, आपका कौन सा था एक बार वापस बताइए। आपका 1910 1973 कंचन। 1910 1973 1973 और और मेरे हस्बैंड हस्बैंड की का है 1/6/1970। 70। ठीक है, क्या क्वेश्चन है मैम? हाँ सर, हम लोग दोनों जन का हेल्थ इशू है और प्लस कोई काम नहीं हो पा रहा है। पहले मतलब मेरा शॉप था वो भी बंद हो गया, तो अब खोल नहीं पा रहे हैं उसको।
और मेरे हस्बैंड का भी मतलब उनका अपना बिजनेस है, लेकिन उसमें भी उनका टोटल काम पूरा बंद है। तो कैसे वो क्या ठीक करते होगा? हैं? वो मतलब ट्रेडिंग का काम करते हैं, गाला होता है ना, उसका ट्रेडिंग करते हैं। मैम उनका तो काफी अच्छा टाइम आने वाला है, बढ़िया। मतलब यदि थोड़ा सा हार्ड वर्क करते हैं ना नेक्स्ट ईयर, तो अच्छा हाँ। उनको रिवार्ड वापस ठीक हो जाएगा। उनका बिजनेस बढ़िया है उनके लिए। अच्छा। नेक्स्ट ईयर अच्छा आ रहा है। और आपके लिए भी यही है कि थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, फिजिकली मेहनत करो दोनों जितना हो सके। अच्छा, और मेरा हेल्थ इशू मतलब एक किसी वो पंडित जी ने बताया था कि मेरा 2022 में काफी बड़ा हेल्थ इशू होने वाला है। तो वो कुछ रेमेडी है जिसके लिए कि हम करें अभी से तो ठीक रहे? इसके लिए रेमेडी बता रहा हूँ आपको। आपने क्या करना है, 3 रेमेडी है, उसके अंदर कुछ भी कर सकते हो। एक, या तो आप अपने घर की फ्लश को साफ करोगे डेली, फ्लश को? डेली अच्छा। साफ करोगे। एक तो ये है। एक, या किसी भी मंदिर या गुरुद्वारे के अंदर जाके 1 या 1.5 घंटा वहां पर कर सकते हो आप सेवा। दूसरी रेमेडी। तीसरी तीसरी है ये दोनों ही नहीं आप कर सकते तो जिम ज्वाइन करो। अच्छा, जिम वर्कआउट करना होगा। हाँ, इन तीनों में से आपको जो अच्छा लगता है वो कर सकते हो डेली। और आपको यानी कि हार्ड वर्क करना है नेक्स्ट ईयर, दोनों को ही, आपको आपके हस्बैंड को, दोनों को हार्ड वर्क करना है। उसी से आपको सक्सेस मिलेगी। और हेल्थ सर? हेल्थ उसी से ठीक होगी मैम। मतलब जब हम ये लोग दोनों दोनों जन को मंदिर या गुरुद्वारे जाना पड़ेगा? अब ये 3 रेमेडी बताइए, कंचन जी तीनों में से 3 कोई एक कर रेमेडी लो। बताइए सर ने आपको। पहली ठीक है। रेमेडी है कि जैसे आपके घर में कोई आता होगा ना क्लीनर जो फ्लश साफ करता होगा, या आप हाँ खुद ही हाँ, करते हो? नहीं सर, खुद ही करते हैं। खुद वो ही करते डेली हो आप तो हाँ डेली खुद ही अपने हाथ करो, से या करो। तो हाँ अपने हाथ से करेंगे तो हाँ। उससे भी आपकी कष्टी कट जाएगी। अगर आप अच्छा वो अच्छा। नहीं कर सकते हो और आप कहते हो नहीं वो तो क्लीनर ही साफ करेगा, मैं साफ नहीं कर नहीं सकती नहीं, हूँ, तो वो हम लोग खुद आप ही। और आपके हस्बैंड हाँ। 1 घंटा कम से कम मंदिर की सेवा कीजिए। मंदिर में जो भी सेवा होती है, झाड़ू होता है, पोछा होता है, मंदिर के पर्दे साफ करना, कुछ भी XYZ वहाँ जो भी सेवा होती है वो कर हाँ। सकते हो और डेली। या फिर तीसरी रेमेडी जो सर ने बताई, सर रिपीट कीजिए प्लीज। जिम ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, जिम ज्वाइन जिम। कर सकते हो और आपका पसीना जो जमीन पे गिरना चाहिए, राइट जमीन पे सर? गिरना चाहिए बस। हाँ, बस ये करोगे तो जैकपॉट ईयर हो सकता है आपके लिए बस। अच्छा, और सर और ये यदि पूछ रहे हाँ थे, जी, आप वो क्रिस्टल को, मतलब क्रिस्टल को जब हम लोग लेते हैं किसी से, तो जी, उन लोग कुछ एक्टिवेशन करते हैं, तो वो उसका कोर्स वगैरह कुछ आप करवाते हैं? इसमें क्रिस्टल का पूरा बताया कोर्स। जाएगा मैडम, क्लास में बता दिया जाएगा आपको कि नहीं कैसे सर, एनर्जाइज करते हैं। सर ये न्यूमरोलॉजी से थोड़ा अलग हटके है, इसमें अलग, मंत्रा से हाँ, ना। नहीं अलग है। तो क्रिस्टल का हम इसके अंदर आपको बिल्कुल भी नहीं बताएंगे, लेकिन एक ध्यान रखो, जब तक जरूरत नहीं है क्रिस्टल को घर पे मत लाओ, इसकी नेगेटिविटी काफी ज्यादा रहती है, ये ध्यान रखो। अच्छा। सभी बिना मतलब किसी के भी आप वेबिनार करते हो या कुछ भी करते हो, या तो पूरी कंसल्टेंसी लो सामने वाले से। हाँ सर, क्रिस्टल तो उस हम ऑलरेडी यूज करते हैं, ये क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल है ये मैम यही बता इसका। रहा हूँ, ये इसकी सिर्फ इतनी सी नॉलेज है मेरे को, कि बिना नॉलेज के आपने घर पे रखते हो ना, जैसे हम यहाँ पर पढ़ लिया, यूट्यूब पे देख के ले लिया। नहीं सर, नहीं सर, ये ग्रैटिट्यूड जब हम इसका कोर्स किए थे, तो हाँ हाँ, उन्होंने ही ये हमको दिया। उन्होंने ही कहा कि इसको आपको रखना है, और इसको वो सेज लीव्स आता है ना, सेज लीव से इसको क्लीन करना पड़ता है। तो वो इसका क्लीनिंग का मेथड भी उन लोग बताए थे कि इसको 4 दिन के बाद इसको क्लीनिंग करना है। तो उन नहीं लोगों ने मैम सब कुछ सही है, बताया। कंसल्टेंसी लेके लेते हो, बहुत अच्छी बात है, यही मैं बता रहा हूँ आपको। और ओके। यदि कई ऐसे हमें मिलते हैं जो बिना कंसल्टेंसी के लेके रख लेते हैं, वो प्रॉब्लम वाला काम है। और इनको अच्छा। हर हर आदमी यूज मत करे। ये ब्रेसलेट वगैरह तो यूज कर सकते हो, लेकिन ये जो चीजें होती है ना फोम के अंदर, जो भी है बड़ी वाली, उनको प्रॉब्लम कई बार ऐसी आ जाती है कि नेगेटिविटी बहुत ज्यादा रहती है इनकी, तो इसका विशेष ध्यान रखें। हर हर आदमी सिर्फ यूट्यूब देख सर, के। सर मैंने वही पूछा जो हम लोग क्रिस्टल हाथ में पहनते हैं ना, हाँ जी, हाँ तो जी। तो उसी को, उसको हम मंत्रा से उसको कैसे एक्टिवेट करें कि वो मेरे लिए काम करे? मेरे को उसको वो सिर्फ सीखना है। उस मंत्र की जरूरत नहीं होती। उसको उसको आपने क्या करना है, सैटरडे नाइट को आपने एक बाउल लेके उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल लें, हाँ और उसके अंदर आप ये डाल दोगे आपका ब्रेसलेट। उसके बाद हाँ आपने पानी डाल दो, और हाँ। उसको मंडे मंडे सुबह तक उसी के अंदर रहने दो।
मंडे को लेकिन सुबह वो तो निकाल फट के, जाता है सर, वो फट जाता है क्रिस्टल। जो अगर थोड़ा सा भी नेगेटिव कुछ रहेगा ना तो क्रिस्टल क्रैक हो जाता है। ये मैम 4 डाल रखे हैं, हर महीने ये करता हूँ। अच्छा अब अच्छा। या तो सुन लो, या तो आपको ज्यादा नॉलेज है तो आप नहीं अपनी नहीं नहीं नॉलेज नहीं को, सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं ये नहीं कह सर। रहा, ये नहीं कह रहा ना, आप बताओ, आपको समझ ज्यादा रहे, नॉलेज है सर। ऐसे नहीं, ये नहीं कह रहा। जब आपको पता भी फट जाते हैं फिर यहाँ पूछने का फायदा नहीं होता ना। जब मैं जो बता रहा हूँ ये हम अपने स्टूडेंट को सबको बताते हैं, और यानी कि डेली सर या हर महीने। मैंने नहीं किया था, मेरी फ्रेंड ने किया था, तो उसने कहा कि उसका वो क्रिस्टल टूट गया, तो यही मैम हम जब जानते इतनी, हैं। यही कह रहे हैं, जो चीजें या तो उसको देखो एक बार करके, अपने खराब हाँ। करके देखो थोड़ा सा, एक आधा डालोगे फटेंगे तो कुछ पता लगेगा, उसके बिना पता हाँ नहीं लगेगा ना। प्रैक्टिस हाँ करो, क्योंकि हम तो हाँ। डेली ये सबको बताते हैं और यही कर रहे हैं, और आज तक किसी का कोई फटा नहीं, अच्छा है ना। बाकी अब आप चेक करोगे तो आपको पता लगेगा। नहीं तो इसके अलावा एक और इंस्ट्रूमेंट है, वो होता है पायरा फायर, 4200 रुपए का आता है। उसके अच्छा अंदर 105 घंटे इसको रखो, अच्छा तो तभी ये एनर्जाइड हो जाएगा। अब दोनों में अच्छा। से जो आपको सही लगता है वो कर सकते हो। हाँ, और सर ये पूछ रहे थे, आपने अभी बताया ना वो सॉल्ट वाला, वो एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए ना। बस बाउल के अंदर साल्ट मैडम एक आधा चम्मच डाल के और पानी डाल दो, और अंदर ब्रेसलेट डाल दो सैटरडे नाइट को, और सोमवार सुबह उसको निकाल के धो के डाल लो, बस वापस से उसकी मतलब एनर्जी आ जाएगी। और अच्छा जितनी जितनी बार भी आप इसको हाथ धोते हो तो इसके ऊपर पानी डाला करें, तो इसकी नेगेटिविटी रिमूव होती रहेगी। अच्छा अच्छा, ठीक है। बस इतना थैंक यू कर लो, सर। कोई टेंशन नहीं। थैंक यू थैंक यू कंचन जी, थैंक यू थैंक यू थैंक थैंक यू। यू। जी सरिता जी, सरिता सिंगल जी, एक मिनट सर। जी सरिता जी अनम्यूट करें। सिंगला अनम्यूट जी, करो। सरिता सिंगला जी, हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्कार। जय माता दी। सर मुझे पूछना था, अपने हमारे घर में मतलब मेरे हस्बैंड को कुछ लोन बहुत ज्यादा है, उसके लिए उनकी क्या डेट चीज? ऑफ लोन ठीक है। 17 अगस्त 1960 उनका डेट ऑफ बर्थ। 1960। ठीक है। और घर है मेरे नाम, मेरा है 23 मार्च 1965। सरिता जी आप चैट चैट आप कर रहे थे क्या? हाँ जी मैडम आपका सजेशन तो किसी ने मांगा ही नहीं, आप अपने हिसाब से दे रहे हो सजेशन, किसी को मिसगाइड मत करो। अगर हम कुछ यहाँ पर वेबिनार कर रहे हैं तो आप अपने क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ चैट करना हो तो कीजिए, अपने सजेशन चैट में मत लिखा करें प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। सॉरी सर, सॉरी जी। ये आपका क्वेश्चन क्या था? वापस दो डेट ऑफ बर्थ बताइए आपने। हाँ जी, लोन लोन बहुत है। नहीं, लोन तो है, वो है आपके हस्बैंड के नाम पे है, घर आपके नाम पे है। हाँ घर जी, पे ले रखे हैं लोन या घर पे भी बिजनेस में भी। हस्बैंड का बताना एक बार वापस डेट ऑफ बर्थ। 17 अगस्त हाँ जी 1960। ठीक है, और आपका? 23 मार्च 1965। वो क्या काम करते हैं आपके हस्बैंड? भट्टा जी ईंटों का। ईंटों का भट्टा है, ठीक है। हाँ जी। काम सही है इनका, कोई दिक्कत नहीं है। और इनको जो रिलीफ मिलने वाला है, बस ये अभी स्टार्ट हो जाएगा इनका, बढ़िया काम अच्छे हो जाएंगे। 3 साल अच्छे आ रहे हैं इनके लिए अभी नेक्स्ट। ठीक है सर। तो ये लोन्स वगैरह उतर जाएंगे। इनको 1 किलो आटा और आधा किलो बुरा चीनी वाला जो मैंने बताया था हाँ जी वो हाँ जी, करवाओ, वो ठीक है करवाओ, और एक डॉग्स की सेवा करवाओ। ये 2 चीजें करवाओगे तो ये बहुत जल्दी रिलीफ मिलने लग जाएगा। 3 साल बहुत अच्छे हैं। सर। डॉग को उस रेगुलर, हाँ जी हाँ जी, कुछ ना कुछ खिला दिया करो, बस 3 साल के अंदर आपके जो लोन उतरने की चांसेस बन जाएंगे। और कभी भी लोन देना हो ना किसी को, मंगलवार को किस्त दिया करो, ठीक है ठीक है सर, उससे बहुत जल्दी चांस बनेंगे खत्म होने के। ठीक है, ठीक है सर। सर एक ना जब भी। गोमती, हाँ जी गोमती हाँ जी हाँ चक्कर जी का बोले। जब आपने शुरू किया था ना चींटियों वाला, मैंने तब ज्वाइन किया था। गोमती चक्कर वाला आप रिपीट कर देंगे? वो रिपीट नहीं होगा, वो क्या होगा, जैसे इसकी रिकॉर्डिंग हम डालेंगे, ठीक है तो आप चैनल को इसी के अंदर ग्रुप के अंदर आ जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ठीक भी है अच्छी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो उसके अंदर आती रहती है। तो इसके अलावा भी आप देख लिया करो वीडियो, उसके अंदर भी आपको पता लग जाएंगे।
ठीक है और सर, ये भी रिकॉर्डिंग आएगी तो इसको भी देख लेना, ग्रुप के अंदर डालेंगे इसके लिंक। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सरिता जी, सर। थैंक यू वेरी मच मैम। जी सीमा भारद्वाज जी, आपका नंबर आ गया, प्लीज अनम्यूट करें। हेलो सर। यस मैम, बोलिए बोलिए। जय हाँ माता। जी सर, वो नेटवर्क इशू आ गया था, मैं सुन नहीं पाई थी। हाँ जी सर, मेरी डेट ऑफ बर्थ 12 में 76। अब वापस बताओ मैम, अब क्या था, क्या है ना? 12 में 12 मई। आवाज अभी भी नहीं आ रही मैम। हाँ जी, नेटवर्क अभी आ ठीक रही है कर सर। लो। 12 मई। हाँ 12 मई। हाँ जी, हाँ 76। ठीक है। सर मैं स्कूल चलाती हूँ और है ना, फीस कलेक्शन में मुझे इश्यूज आ रहे हैं। हाँ मैम, ये मैंने आपको बताया था, नेक्स्ट ईयर आपके ये सही होने वाले हैं, बस एक आधा महीना ही है जो ये प्रॉब्लम आ रही है, एकदम बढ़िया होने वाला आपके लिए। और आप थर्सडे को 9 पीस या तो येलो स्वीट्स और या फिर येलो चावल आप बना के डोनेट करें एवरी थर्सडे, तो ये प्रॉब्लम धीरे धीरे दूर हो जाएगी एकदम। जी सर। हाँ जी सर, आप ड्राई फ्रूट के लिए भी कुछ बोल रहे थे। ड्राई फ्रूट नहीं, येलो फ्रूट, येलो ड्राई फ्रूट उसके अंदर डालें। चावल जो बनाओगे ना, हाँ हाँ, येलो चावल उसके मीठे अंदर चावल ड्राई बना फ्रूट के उसके डालें। अंदर हाँ। ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के और वो डोनेट किया करें, या फिर ये नहीं कर सकते तो 9 पीस येलो स्वीट्स आप डोनेट कर सकते हो। दोनों में से कुछ भी करो एवरी थर्सडे। जब ये करोगे तो 2-3 महीने के अंदर बहुत अच्छी, मतलब किसको सर? आपके नीडेड जो भी दिखते हैं गरीबों में या मंदिर के सामने या तो ये कहीं भी आप डोनेट किसको इसको, करना है? अच्छा, वही तो बता रहा हूँ मैम। सीमा भारद्वाज जी, आप कहाँ से हैं? हेलो सीमा जी, नेटवर्क बहुत इशू है सीमा जी का। सीमा जी कहाँ से हैं आप? जी सर, वो तो चलो कोई नहीं, मंजू जी को जितने ले भी लेते हैं। नीडेड जितने दिखते हैं उनको आप खिला दिया करो। मंजू जी जी जी। अनम्यूट करें। नमस्ते सर। नमस्कार सर मेरे बेटी की डेट ऑफ बर्थ है 24 दिसंबर 1992। उसकी शादी कब होगी ये पूछना है। चेक कर लेते हैं मैम। अब ये कौन सा साल चल रहा है मैम उसका? ईयर कितने साल का हो गया, एक बार वैसे अभी बताना। 20th ईयर हो गई। 28। 28। हाँ। तो मैम नेक्स्ट ईयर इसके चांसेस बनेंगे। अच्छा, नेक्स्ट ईयर बनेंगे। हाँ, बर्थडे के बाद जब भी होगा ना तो उसके चांसेस बन जाएंगे। ओके, थैंक यू सर। सर कुछ रेमेडी करनी पड़ेगी? ऐसे हो जाएगा मैम, कोई दिक्कत नहीं। ओके, थैंक यू चिंता ही सर। मत करो। ओके, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Thank you, राजेश्वर चौहान जी। हेलो। यस जी नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ सर, सर मेरी बच्ची का डेट ऑफ बर्थ है 27 27 27/4/1999। 27/4/1999। जी हाँ। क्या क्वेश्चन है? अभी ना अब्रॉड जाना चाह रहे हैं सर, यूके के लिए। वो प्रोसेस उनका स्टार्ट हुआ लेकिन काम पूरा नहीं बन पा रहा है। नेक्स्ट मीनाक्षी जी का लेंगे। मीनाक्षी जी तैयार है। अब्रॉड जाना चाहता है? जी हाँ, अब्रॉड जाना चाह रहे हैं। मार्च के बाद होगा ये काम, अभी मत करो। अच्छा, मार्च के बाद हो जाएगा। हाँ हाँ, एकदम आराम से हो जाएगा। मार्च के जी। बाद बहुत इजी गोइंग हो जाएगा। तब तक आराम से काम, यदि लगानी है तो फाइल लगा के, बहुत जल्दबाजी मत करो जी। और ये काम हो जाएगा। इसका थोड़ा सा ना वो हनुमान जी के दर्शन करवाया करो इनको, मंगलवार को और शनिवार को। काफी ज्यादा इसका वो हैवी है, गुस्सा जी। बहुत आता होगा इसको। नहीं सब उतना नहीं है, पर आता है गुस्सा तो। जी बिल्कुल। गुस्से की कोई पैमाना नहीं होता, यही पूछ, मतलब आता नहीं है और आता है, मतलब ये आता है। एक्चुअली आता है ना। जी। हाँ, तो ये जो चीज है इसका थोड़ा सा ध्यान रखो।
मंगलवार को और शनिवार को इसको हनुमान जी के दर्शन कराओ। ब्लैक और डार्क ब्लू से इसको दूरी बनाए रखो, इसको कहो भी कलर यूज नहीं करने। जब ये 2 चीज करेगा तब इसको ये मार्च के बाद ये जाने का चांस मिलेंगे, ठीक है। और वहाँ जाने का ठीक है ना, सब आगे का भविष्य अच्छा है ना बाहर यूके में। देखो वो पूरी एनालाइज करके पता लगेगा जी, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पूरा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जाने के चांसेस बन जाएंगे मार्च के बाद। ठीक है सर, धन्यवाद बहुत बहुत। धन्यवाद जी। मीनाक्षी जी पूछिए। जय माता दी सर। जय माता दी। सर मेरा बर्थ डेट है 16 अप्रैल 1970 70। ठीक है मैम, क्या क्वेश्चन है मैम? सर बहुत सारी प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है, फाइनेंशियल इशू है, शादी हुई नहीं है और जॉब नहीं है सर, कुछ भी नहीं है लाइफ में। हेल्थ इशू तो स्किन रिलेटेड इशू बहुत सारे सर, सोराइसिस है सर में। एक्चुअली मैम या तो आप एक घर पे डॉग पालें, अच्छा छोटा सा डॉग पाल। ब्लैक कलर का पाल लो, अच्छा सर। उससे आपको काफी रिलीफ मिलेगा। या फिर डॉग्स की जितनी हो सके स्ट्रीट डॉग्स की सेवा करो जितना कर सकते हो। ओके सर। कानों के अंदर सिर्फ सोना डालोगे, कोई आर्टिफिशियल या कोई डायमंड कुछ नहीं डालना, एक इसका भी विशेष ध्यान रखें। अच्छा कानों में गोल्ड ही डालना है क्या सर? प्योर गोल्ड, बीच में कोई नग वगैरह नहीं होना चाहिए, एकदम प्योर गोल्ड डालें जितनी हो सके। फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, आप बोल रहे हो गोल्ड डालें। हाँ गोल्ड सर तो मैं वही सर नहीं है लेडीज के मेरे पास पास। गोल्ड की कमी होती है। ओ मैम कानों में डालने के लिए तो मजाक कर रहे हो, लेडीज के पास कहीं कुछ हो या ना हो ये गोल्ड की तो रहेगी। तो इसका सर भी बहुत सर बाहर जाने के कोई चांसेस है क्या? जॉब के लिए कुछ करवा दो, बहुत डिपेंडेंसी है। बाहर कहाँ जाना है? कहीं पे भी जॉब हो जाए, इंडिया में नहीं हो रहा है, मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ, अभी एज क्राइटेरिया भी हो गया। क्या तो मैडम करते हैं आप? बाहर सर मैं जाने के सेल्स लिए में थी सर मैं सेल्स में थी, अभी तो नहीं है, जॉब नहीं हो रहा है मेरा। सेल्स में ठीक है ओके। मैम एक ब्लैक कलर का डॉग पाल लो बस। सर अगर जितनी घर में अलाउड नहीं है ना डॉग पालना, मैं अपना घर नहीं है मेरा। जितनी प्रॉब्लम है सारी दूर हो जाएगी। ब्लैक डॉग यस सर, उसके Black अलावा dog। कुछ बता दो ना डॉग्स के अलावा, क्योंकि डॉग तो नहीं पाल सकते घर में, कैसे पालूं मैं? मेरे पेरेंट्स अलाउ, मेरी माँ मम्मी अलाउ नहीं करेंगी मुझे। मैडम घर में खुशहाली आएगी तो सब कर लेता है। अच्छा पाल लेंगे सर डॉग। जब एक पहाड़ के अंदर से हीरा निकालना होता है ना, हाँ तो खदान के अंदर मुंह काला करना पड़ता है, अंदर जाना पड़ता है, उसमें से निकलता है, फिर उसको तराशते हैं, तब उसकी कीमत होती है। जी आप सर। कहते हैं भाई कोई सिंपल सा उपाय बताते हैं जादू हो जाए, ऐसा ये साइंस है। क्यों उन्होंने काला कुत्ता ही बोला, जी सर राइट ब्लैक सर। डॉग नहीं क्यों बोला? उसमें कोई ना कोई चीज ऐसी आपके लाइफ में होगी जिससे ये कनेक्ट होता है, इसीलिए वही आपको बताना। जी सर जी सर। जी तो एक मैम नेक्स्ट ईयर थोड़ा सा या तो जितना भी फिजिकल मेहनत करोगे तो नेक्स्ट ईयर भी काफी अच्छा रहने वाला आपके लिए, कोई टेंशन नहीं है। और जो जॉब भी लग जाएगी, सिर्फ फिजिकल जो मेहनत है वो ज्यादा करनी है, ये ध्यान रखो। और किसी को मतलब कई बार होता है ना अपने चीट करके पैसा कमाने की सोचना, हाँ हाँ ये अगले साल बिल्कुल मन में नहीं आना चाहिए शॉर्टकट जी से। सर जी सर। इसका विशेष ध्यान रखना, नहीं तो उल्टा हो जाएगा रिवर्स में, है ना। जी सर जी सर। सर नेक्स्ट ईयर सोराइसिस है, स्किन मैम इज। मैं यही बता रहा हूँ कि हमारे पास इसका इलाज नहीं होता। हाँ जो चीजें चल रही हैं 8-10 साल से वो रहेंगी, साथ ही रहेंगी, कोई डॉक्टर या कोई भी नहीं कर सकता। मूर्ख बनाने वाले काम हम नहीं करते। लेकिन हाँ यदि सर। आप ये डॉग्स वगैरह पालते हो, या फिर मैंने जो आपको वो बताए थे जो क्या था इसका नाम, इयरिंग गोल्ड। गोमती चक्कर उसके अंदर अपने बेड के पाँव के नीचे बांधो 2 चीजें, तो उससे भी धीरे धीरे कम होंगे। इन चीजों को यूज करो। लेकिन जी ऐसा सर। नहीं है कि कोई नंबर से पता लग जाएगा, नंबर से एक ही चीज पता लग सकती है। मतलब हाँ डॉग्स रख सकते हो, कानों के अंदर सिर्फ गोल्ड डालोगे, उससे आपको रिलीफ मिलेगा। जी ऐसा सर बिल्कुल सर। हाँ ऐसा कोई चीज नहीं है कि कोई स्पेशल बीमारी है, उसका हमारे पास कोई बटन है वो दबा देंगे तो ठीक हो या जाएगा। सर ठीक हाँ है। जी सर। ओके सर, थैंक यू सर। जय जय माता दी माता सर। दी। ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है ये है, जो सर के पास नॉलेज है इतने साल का, जो उनकी डीप रिसर्च है, उस रिसर्च को आपकी तरफ बढ़ाना। जैसे एक टीचर पहले नर्सरी पढ़ता है, फर्स्ट पढ़ता है, सेकंड, ऐसे करके ग्रेजुएशन करता है, बीएड करता है,
फिर मास्टर बनता है और वो की वही ABCD आपको पढ़ाता है। इसी तरीके से सर का जो भी नॉलेज है, जो हमने आपको कोर्स कंटेंट दिया, वो आपको पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा, आपको भी उसकी नॉलेज आ जाएगी। उससे आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, या आप इसको खुद भी लोगों को पढ़ा सकते हैं, या अपने घर के लिए यूज करें, सोसाइटी के लिए यूज करें, या केवल नॉलेज के लिए ही यूज करें। लेकिन इसमें बहुत बड़ी विद्या है, इसको सीखना जरूरी होता है। अगर आप सीखेंगे तो आपकी लाइफ को बदल सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अपने परिवार के ऊपर कर रहे हैं, या समाज के ऊपर कर रहे हैं, या उससे 2 पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप कंसल्टेंसी से पैसा लेकर भी ये विद्या को काम में ले सकते हैं। चॉइस इज योर्स। पर मैं यही चाहूंगा कि केवल नॉलेज को जितने से जितना एक्वायर कर सकें, उतने से ज्यादा उतने एक्वायर करें। नेक्स्ट ले लेते हैं अंजू जी का। जी अंजू गौतम जी, जी, एक आधा लो एनर्जी डाउन हो रही है तो बस नेक्स्ट। हाँ, तो ले लेते जय माता दी सर। हैं जी। एक जय अंजू जी माता लेते दी, हैं, जय माता एक दी। जेंट्स सर जेंट्स मुझे ले लेते बेटे के बारे में पूछना है, डेट ऑफ उसकी बर्थ डेट ऑफ बताइए। बर्थ कैमरे 9 खोले तो जुलाई मैं देखूं भाई किनको लेना है। कैमरे 9 सबके जुलाई 2005 9 जुलाई 2005। 2005 शक्ल ही नहीं क्या देखी। क्वेश्चन है मैम? सर एक तो अगले साल में इसका पढ़ाई वगैरह में कोई हर्डल तो नहीं है, और मैं इसके लिए नया मोबाइल नंबर लेना चाह रही हूँ पर्सनल इसका, तो ठीक उसमें है मैम। आपकी गाइडेंस चाहिए, बस 2 बता दीजिए। जो मोबाइल नंबर है वो तो लो इनका 1 पे। जी, टोटल क्या आना चाहिए सर? टोटल 1 आना चाहिए, 46 37 इस हिसाब से आप देख लेना। जी और उसके अंदर 248 ना हो 10 डिजिट में तो ज्यादा अच्छा है। जी जी जो नेक्स्ट ईयर इसके लिए आ रहा है 4 आ रहा है पर्सनल ईयर, तो हर्डल्स कुछ हो तो कोई उसके लिए नहीं, रेमेडी। ठीक है कोई नहीं मैम, बढ़िया ही रहता है, कुछ दे के ही जाता है। सिर्फ ये है भी उनको ये कहो भी थोड़ा सा मतलब जिम वगैरह ज्वाइन करा देना नेक्स्ट ईयर। जी, बाकी कोई दिक्कत नहीं, अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। हेल्थ सिर्फ के लिए आपने भी। बच्चों के में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती मैम। अच्छा बच्चे जो हैं उनका मतलब ठीक रहते हैं, उनको बस ये है भी जिम ज्वाइन करा दो, और एक जो मोबाइल नंबर है वो 1 पे ले दो, बस उसी से ही ठीक हो जाएगा। जी सर, ठीक है, थैंक यू धन्यवाद सर, थैंक यू धन्यवाद। जी। अभी कैमरों में दिख रहे हैं कुंतल शास्त्री, प्लीज अनम्यूट करें। कुंतल जी मैम प्लीज। हेलो, जय माता जी। जय माता दी, जय माता दी। यस मैम पूछिए। हाँ, मेरे बेटे की पूछना है, शादी में दिक्कत आ रही है और करियर में भी। डेट ऑफ बर्थ बताइए मैम। 16/9/91। 16/9/91। हाँ, वगैरह इसके खाता है बाद मैम? सिर्फ एक क्वेश्चन और लेंगे लास्ट। नॉन वेज खाता है या नहीं खाता? नहीं नहीं कुछ भी नहीं, हम तो प्योर गुजराती ब्राह्मीण है। ठीक है। शास्त्री है ना। कैमरे सबके बंद हैं, केवल 2 जनों के कैमरे। एक आधा साल हो रहा है, अभी नेक्स्ट ईयर के लास्ट तक इनके चांसेस बन सकते हैं। अच्छा, और अभी वो पोर्टुगल लिस्बन में, और वो मूव होना चाहता है कनाडा या अमेरिका। चला जाएगा मैम, फरवरी के बाद वो चांसेस बनेंगे। अच्छा, और शादी के भी नेक्स्ट ईयर में ही होगा ना? नेक्स्ट ईयर के लास्ट के अंदर शादी का प्लानिंग कर लो, सही रहेगा। अच्छा, थैंक यू सर। जय माता दी। जय माता दी। जी प्रज्ञान्य पांडे जी प्लीज अनम्यूट कर। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं ये पांडे जी का। जी प्रज्ञान्य पांडे जी पूछिए। जय माता दी सर। जी सर बोलिए आप। जी सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 31/5/1978। क्या क्वेश्चन है मैम? मैं सर हेल्थ और कैरियर को लेके। हेल्थ और कैरियर है प्रॉब्लम। जी
मैम कैरियर तो नेक्स्ट ईयर अच्छा रहेगा, काफी बढ़िया हो जाएगा। जी कोशिश सर। करते हो जो भी चीज कर रहे हो उसके अंदर 100% रिजल्ट मिल जाएंगे। यदि आप अभी से प्लानिंग करो, नेक्स्ट ईयर काफी अच्छा रहेगा आपके लिए कैरियर से रिलेटेड। जी सर। और जो हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है वो भी वैसे तो कम हो जाएगी। इसके अलावा आपने डॉग्स की सेवा करनी है और कानों में वही सोना प्योर डालना है आपने। ओके सर। डॉग्स की जितनी सेवा करोगे उतना आपको ज्यादा रिलीफ मिलेगा। जी। और आप वही 2 आपने गोमती चक्र लाल जी कपड़े सर। में बांध के वो बेड के अंदर बांध लो, उससे भी आपको काफी रिलीफ मिलेगा। और 3 गोमती चक्र अपने ऊपर से मतलब घुमा के 7 बार उसको बाहर करके या कहीं खाली जगह पे फेंक दो, उससे आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। सर वो तीन गोमती चक्र वाला किसी पर्टिकुलर डे करना है? नहीं नहीं, वो कभी भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हैं। जी सर, ठीक है। जब टाइम मिले या जब लेके आओ उसको जी करके जी आपने उसको, हाँ काफी रिलीफ मिलेगा। ये 2 चीजें करोगे और नेक्स्ट जी ईयर आप थोड़ा सा कोशिश करोगे तो कैरियर मतलब पूरी ऊंचाइयों पे जा सकता है, जी सर, ठीक है जो सर। भी कर रहे हो आप। हाँ जी, ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए। आपका तहे दिल से शुक्रिया है। और जिनका हम क्वेश्चन नहीं ले पाए उनसे भी हमारी हाथ जोड़कर बहुत क्षमा याचना है। राजकुमार जी, आपने भी बहुत अच्छा वंडरफुल सेशन दिया। और मैं आप सबको एक बार और कहना चाहता हूँ कि अगर अपने लाइफ को कुछ बेटर बनाना है तो उन लोगों की तरह सोचना पड़ेगा कि जो कोई एक्शन लेते हैं, क्योंकि एक्शन का ही रिएक्शन होता है। अगर आप केवल वेबिनार्स में आके क्वेश्चन पूछकर ही संतुष्ट हैं तो आप अपनी लाइफ को किसी भी तरीके से बदल नहीं पाएंगे। आपको अपनी, अपने परिवार की, अपनी सोसाइटी की, इस देश की, सबकी सेवा करनी है। हम किसी भी तरीके से किसी 10 या 20 लोगों को की भी सेवा कर लेते हैं तो अपने लाइफ में सबसे बड़ा ब्लेसिंग्स मिलेगी, अपने कर्मा क्लींजिंग होगा और अपनी मन को शांति भी मिलेगी कि हमने कुछ ना कुछ अच्छा किया है। ये विद्या बहुत ही अच्छी है, सालों पुरानी है, काफी एशियंट साइंस है, बहुत सटीक बैठती है, बहुत जल्दी सीखने में आती है। कोई अगर न्यूमरोलॉजी का एन भी नहीं जानता तो भी ये 20 से 25 दिन का कोर्स करके उसकी मोटी मोटी जानकारी पूर्ण रूप से उसको आ जाती है और वो एक अच्छी तरीके से इस चीजों को समझ पाता है। तो अपने लाइफ में नॉलेज को बढ़ाने के लिए अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो सर को कॉल कर सकते हैं 9115917666। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। जय माता दी, जय माता जय दी, माता जय दी, माता दी, जय जय माता माता दी। दी टू ऑल, जय माता दी टू ऑल।